All right, अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome at UXL ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है and I along with Tahir Ali who is the lead effective trainer of this training program will be sharing you further insights about Power BI training program जिसकी आज हम orientation attend करेंगे। And once again a very warm welcome and my deepest gratitude to all of you for taking out your precious time to attend this orientation. Let us quickly go through the agenda of today's session. First of all, we'll be discussing about the business intelligence concepts. Then we'll be discussing about the importance of Power BI as a tool. Further, we'll be discussing about the emerging career paths. What do the global think tanks tell us as to how Power BI will be important into your career and what are the future career opportunities? We'll be discussing about that as well. Further, we'll be discussing about the Power BI desktop program outline and orientation. Further, we'll be discussing about the new feature that Power BI has recently introduced, which is Microsoft Fabric. So we will be discussing about what is MS Fabric and how Microsoft is changing BI altogether. तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी लेटेस्ट 2024 की अपडेट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ we'll be discussing about the schedule with program fee details. Further, we'll be discussing about UXL training platform and facilitators profile. Now let us go through the business intelligence concepts. सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्विकली एक दफा कंफर्म करना चाहूंगा कि कितने ऑलरेडी हमारे पास यूजर्स हैं जो कि जो है वो पावर बीआई को ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। थोड़ा बहुत आप यूज कर चुके हैं, थोड़ा बहुत। ओके जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस कितने हैं जो कि Yes, sir, ऑलरेडी my God. पावर बीआई को यूज कर चुके हैं या थोड़ा बहुत एक्सपोजर है पावर बीआई का? बहुत थोड़ा है, which is nothing. ओके, अमार शेख का है, अमाद का है एंड जस्ट रेज योर हैंड। अभी तक हमारे पास 3 या 4 ऐसे पार्टिसिपेंट्स आए हैं जिन्होंने अपना रेज किया हैंड एंड हु हैव यूज्ड पावर बीआई। और कोई है? एनीबॉडी एल्स? ओके, सो मोस्ट ऑफ यू आर ऑलरेडी न्यू एज वेल। कुछ हैं जो कि चैट बॉक्स में कह रहे हैं नो एक्सपीरियंस। वॉइस मेरी तरफ से तो क्लियर। anyone who is not able to hear me, am I audible to you all? जी सर, बिल्कुल Yes, आवाज you आ are रही है। audible. बिल्कुल आवाज आ रही है। आ रही है, आप सबको कंफर्म हो गया जी। चलें ठीक है जी आवाज आ रही है। ओके ग्रेट, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिनको कुछ हैं जिनको एक्सपीरियंस। सो वी हैव गॉट अ मिक्स ऑडियंस। कुछ हैं जिन्होंने ऑलरेडी पावर बीआई में काम किया है थोड़ा बहुत, कुछ हैं जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं। इंशाल्लाह ताला बाय द एंड ऑफ द दिस ओरिएंटेशन आप सबको एक बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और आपको एक अच्छा एक ओरिएंटेशन हो जाएगी कि पावर बीआई है क्या और पावर बीआई में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है और ये पावर बीआई मुझे कैसे फायदा पहुंचाएगा। इस चीज को भी कवर करेंगे हम डिटेल में। अब आइए देखते हैं बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स के बारे में कि बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। फर्दर जो है हम एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से एक अगर पुरानी एराज में अगर जीजिए सामने अगर आप आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स बनती थी। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स कैसे बनती थी जिसके ऊपर हम डिस्कस करते थे कि व्हाट हैपेंड, कि क्या हुआ है इन द पास्ट। लेट्स से अगर हम आज से अगर 60 साल पहले 60 इयर्स 70 इयर्स पहले भी आखिर रिपोर्ट्स तो बनती थी पीएनएल वगैरह या प्रॉफिट की जो एनालिसिस है वो सारी तो होती थी, लेकिन वहां पे हम जो चीजें डिस्कस करते थे वो है पास्ट कि भाई क्या हो चुका है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स कर दिया इसने, कर दिया। अब जो है वो इसके साथ साथ जैसे जैसे आगे चीजें बढ़ती गई तो मिसाल के तौर पे एक बिजनेस ले लेते हैं जो कि लेट्स से एक फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है। फार्मास्यूटिकल का बिजनेस है, उसमें पूरी एक एनालिसिस एक पास्ट स्टैंडर्ड रिपोर्ट की आई कि भाई ये आपकी प्रॉफिटेबिलिटी है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपकी सेल्स में परफॉर्म कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स हैं जो कि सेल्स में परफॉर्म नहीं कर रहे, ये वाले आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन जो भी आपकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है उसके ऊपर क्या। तो हमने जब प्रॉफिटेबिलिटी की एनालिसिस की, आई एम गिविंग यू एग्जांपल राइट नाउ, हमने उसमें देखा कि सबसे ज्यादा जो हमारा बिल है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिपोर्ट वो सैलरीज का है। लेट्स से एक हमारे पास पीएनएल की रिपोर्ट आई, उसमें सैलरी सबसे ज्यादा है। अब हम चाह रहे हैं कि देखें कि यार ये
एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनी हुई है, इसमें से ये सैलरीज कहां पे जा रही हैं, कितना ज्यादा है, कौन कौन से इंडिविजुअल, पता चला कि वेयर हाउस में जा रही हैं, एचआर में जा रही हैं, मार्केटिंग के सैलरीज हैं, उसके अलावा जो है वो सिक्योरिटी गार्ड या जो भी पर्सनल्स हैं उनकी हैं, उसके अलावा सबसे ज्यादा जो इसमें सैलरीज का जो शेयर है वो सबसे ज्यादा शेयर वेयर हाउस का है। वेयर हाउस सबसे ज्यादा सैलरीज ले रही। अब हमने फर्दर कहा भाई ठीक है, अब वेयर हाउस की रिपोर्ट दिखाओ यार, वेयर हाउस में कौन से इंडिविजुअल्स हैं या क्या हो रहा है, क्यों ये हमें, क्योंकि लग रहा है कि यार ये सैलरीज वे बियॉन्ड है, इतनी ज्यादा सैलरीज नहीं होनी चाहिए। क्या हो रहा है बैक एंड पे, क्या हो रहा है, बिजनेस इंटेलिजेंस सप्लाई होती जा रही है। स्टैंडर्ड रिपोर्ट बनी, उसपे से हम थोड़ा सा ड्रिल डाउन गए, अब हमने जो है वो चेक किया एडहॉक रिपोर्ट में, हम सैलरीज के में चले गए, अब हम चेक करें हाउ मेनी, हाउ ऑफ्टन, वेयर, कहां पे, उसकी डिटेल्स में फर्दर जा रहे हैं। फिर हमने और ड्रिल डाउन किया तो पता चला कि यार ये पहले तो हम गए सैलरीज में, सैलरीज में से ड्रिल डाउन किया वेयर हाउस में कि भाई वेयर हाउस में सबसे ज्यादा है, मतलब हम क्वेरी ड्रिल डाउन कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहां हो रहा है। बैक एंड पे क्या हो रहा है, बिजनेस इंटेलिजेंस आपकी स्ट्रांग होती जा रही है। फिर आपने यहाँ पे ये सेट कर लिया कि वेयर हाउस का जो सैलरी का बिल है एज कंपेयर टू सेल्स, लेट से 2% होना चाहिए। जैसे ये 2% को क्रॉस करेगा वेयर हाउस का बिल एज कंपेयर टू सैलरीज, तो यहां पे हमारे पास एक रेड अलर्ट आ जाना चाहिए कि यार दिस इज इंक्रीजिंग। अब क्या हो रहा है, अगेन हमने अलर्ट सेट करना शुरू कर दिए, तो हमने एक्शन लेना पॉइंट, ताकि हमारा जो वेरिएबल है वो क्रॉस ही ना करे, राइट। अगेन अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता जा रहा है, इससे भी ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बैकएंड पे हो रहा है वो है हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज। सामने एक कंपनी है फार्मास्यूटिकल की जो कि इतनी डिटेल एनालिसिस नहीं कर रही, लेकिन एक कंपनी है जो कि ड्रिल डाउन कर रही है और अपने मैटर्स में इन्वॉल्व होके उसको एक्चुअल सुपरफिशियल नहीं है कि यार ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, कोई मसला नहीं, अगले साल सही हो जाएगा, वो ऐसे नहीं कर रही, अज्यूम नहीं कर रही, वो डेटा में एक्चुअल इंसाइट में जाके आपको अपने बिजनेस को फायदा दे रही है, और जहां पे उनको इनएफिशिएंसीज नजर आ रही हैं उन इनएफिशिएंसीज को हाईलाइट कर रही है। इससे क्या हो रहा है, हमारा डेटा एक्सेस एंड रिपोर्टिंग का मैकेनिज्म एट ऑपरेशनल लेवल स्ट्रांग हो रहा है, रोबस्ट हो रहा है, हमें चीजें जो है वो डेटा ड्रिवन डिसीजन की लेवल जा रही, तो हमें यहां से अंदाजा हो रहा है कि हमारा कंपेटिटिव एडवांटेज जो कंपनी नहीं करेगी वो पीछे रह जाएगी। लेकिन आपको पता है कि सवालात हम टुवर्ड्स एंड लेंगे, लेकिन इसमें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी बिजनेस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, और इसी के साथ साथ कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी जिसका हमने एग्जांपल लिया, वो सिर्फ ऑपरेशनल लेवल पे काम नहीं करती, वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी काम करती है। बोर्ड भी बैठता है, बोर्ड भी डिसाइड करता है कि यार आगे फ्यूचर किस तरीके से जा रहा है बिजनेस का, तो वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करती है ताकि उसको पता चले कि ये प्रॉब्लम हुआ क्यों, क्यों हायरिंग ज्यादा हुई उस वेयर हाउस में, क्या ऐसा था कि एचआर ने इस चीज को क्यों नहीं माइंड में रखा। तो यहां पे डिस्कस हो रहा है क्या, यहां पे डिस्कस हो रहा है क्यों, क्योंकि थिंकिंग पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, यहां पे ऑपरेशनल है, वहां पे स्ट्रेटेजिक है। लेकिन अगेन कंपेटिटिव एडवांटेज आपका बढ़ता जा रहा है बिकॉज आप ऑपरेशनल लेवल पे भी डेटा लेवल के डिसीजन ले रहे हैं, आप जो है वो एट स्ट्रेटेजी लेवल आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहे हैं, फोरकास्टिंग कर रहे हैं, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग कर रहे हैं, उसके बाद जो है वो जाके आप ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं ताकि आपको एग्जैक्टली अब ये क्या है, बेसिकली ये सिनेरियो प्लानिंग है कि आपके डिफरेंट सिनेरियोज हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैंने अपना प्रोडक्शन 1 मिलियन यूनिट से बढ़ाया तो 1 मिलियन यूनिट्स के बढ़ाने से मेरी सेल्स पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, मेरी कॉस्ट पे क्या इंपैक्ट आ रहा है, मेरी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट क्या आ रहा है। हो सकता है कि मैं अपना प्रोडक्शन बढ़ा दूं 1 मिलियन का, लेकिन मैं प्रॉफिटेबिलिटी के बजाय लॉस पे जा रहा हूं, तो प्रोडक्शन कम करना ही मेरे लिए ज्यादा बेहतर है ताकि मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को एटलीस्ट। तो ये डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं, और इन सिनेरियोज में आपकी जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस के टूल्स डिस्कस हो रहे हैं। अभी मैं टूल का नहीं डिस्कस कर रहा, अभी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं एज अ बिजनेस इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट। अब ये पार्ट जिसका बेहतर होगा वो ही कंपेटिटिव एडवांटेज आपका लेता जाए एट द टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक लेवल, जहां पे एनालिटिक्स डिस्कस हो रही है, राइट।
तो अब जो है वो नेक्स्ट हम फर्दर मूव करते हैं कि अब अगर हम अग्री कर रहे हैं कि बिजनेस इंटेलिजेंस बिजनेस को या ऑर्गेनाइजेशंस को फायदा ही देती है, तो अब हम टूल कौन सा यूज करें? आपसे एक सवाल पूछता हूं कि कौन से बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स होते हैं जो हम यूज कर सकते हैं? अब बताएं। सर डिपेंड करता है कि रिपोर्ट के ऊपर विजुअलाइजेशन कैसी आप चाह रहे हैं। जी, विजुअलाइजेशन मतलब के लिए, हाँ। हाँ, विजुअलाइजेशन कैसे चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मोस्टली जो ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ कर रहे हैं वो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं। ठीक ठीक है। है। और इसी हिसाब से अब तो जो है ट्रेंड जैसे चेंज होता जा रहा है, इसी तरीके से पावर बीआई काफ़ी मतलब जो है ट्रेंड में आ गया है। इसके अलावा लोग जो है टैब्लो बीआई भी काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। वेल डन। टैब्लो जो है वो और टैब्लो भी इसके यूज हो रहा अलावा है। जी जी, और इसके अलावा एसक्यूएल जो है वो एक्चुअल में दैट्स फॉर डेटा को सॉर्टिंग करने के लिए सो ऑन मतलब जो है ना चीज़ें चल रही हैं। लेकिन डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा अपडेटेड वर्जन चल रहा है, क्या वो डिमांड कर रहे हैं। हर हर ऑर्गेनाइजेशन इन टूल के ऊपर नहीं जाती है, क्योंकि उनको वो चाह रही है कि बस हमें सिर्फ रिजल्ट मिलना चाहिए, अब वो कोई सा भी टूल हो। लेकिन उनको सही बता बात। अंडरस्टैंड करवाना पड़ता है कि मतलब जो है अभी करंट जो सिनेरियो क्या चल रहा है और किस तरीके से बिजनेस कहाँ मूव किया जा रहा है और ट्रेंड कहाँ चल रहे हैं। तो उसी हिसाब से जो है उसको फर्दर सेग्रीगेशन की जाती है। अब जैसे मैं बात करूँ, मैं फार्मास्यूटिकल के अंदर हूँ, तो मैं जो है सैस एसएस डेटा सैस डेटा पे जो है पूरा बिजनेस एनालिसिस कर रहा होता हूँ। जी तो जी। वो भी मतलब जो काफ़ी हेल्प कर रहा होता है, जो कि बीआई के ऊपर भी चल रहा होता है, मेरा एक्सेल के ऊपर भी चल रहा होता है। टैक्स कैलकुलेशन, पावर पाइवट, ये सो ऑन मतलब चीज़ें चल रही होती है। बिल्कुल। नहीं, दैट्स ग्रेट। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल इनसाइट्स। तो हमें यहाँ पे ये पता चला कि बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि पावर बीआई यूज कर रही होती हैं। कुछ हो सकता है कि उतना इतना बड़ा मैग्नीट्यूड ना हो तो वो एक्सेल में ही बीआई कर लेती हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस एक्सेल भी एज अ टूल यूज हो सकता है, पावर बीआई हो सकता है, टेबले हो सकता है, फिर और भी बहुत सारे डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। आर 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 लैंग्वेज, आर लैंग्वेज तो वो टूल नहीं है, वो तो एक समझे एक लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप पावर विजुअलाइजेशन करते क्यूरी। हैं। पाइथन है या वो तो लैंग्वेजेस है। आर के जरिए जरिए हाँ जरिए, लेकिन टूल अभी हम एंड प्रोडक्ट की बात करें। एंड प्रोडक्ट कौन सी एप्लीकेशन? ये तो वो है जो कि फैसिलिटेट करती है ना। तो इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट इट्स लाइक बैक एंड की वर्किंग जो होती है उसमें आर लैंग्वेज इन्वॉल्व हो जाती है, राइट? अच्छा, लेकिन आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी पावर बीआई एज अ टूल के पावर बीआई क्यों आपके लिए हेल्पफुल होगा और हाउ इन कंपैरिजन अदर जो टूल्स अवेलेबल है उससे पावर बीआई क्यों ज्यादा रॉबस्ट है। सबसे पहले तो मुझे इसका जवाब दे दें कि कितने ऐसे हैं जो कि शुरू से ही माइक्रोसॉफ्ट के यूजर्स हैं? कितने? माइक्रोसॉफ्ट यूज किया है अपने, विंडोज हम यूज करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज कर रहे होते हैं, एमएस ऑफिस यूज कर रहे होते हैं, राइट? तो इमेजिन लाइक दिस कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट है पावर बीआई, तो वो जो ओरिएंटेशन इन टर्म्स ऑफ इंटरफेस है वो सेम रहती है। जबकि आपका अगर कोई और एप्लीकेशन लें तो वो उन्होंने अपना इंटरफेस अपने यूनिक तरीके से बनाया हुआ है। मिसाल के तौर पे अगर आप टैब्लो ले लें या आप इवन ओरेकल के भी बीआई के टूल्स हैं, एसएपी के भी टूल्स हैं, हर किसी ने अपनी ओरिएंटेशन एक बनाई हुई है, एक तरीका है। लेकिन आप जब पावर बीआई को टूल करते हैं, को यूज करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट की एक सर्टेन लेवल पे एक ओरिएंटेशन जाती है कि फाइल वगैरह वो टच करेंगे तो उसमें से क्या क्या ऑप्शन आएंगे। तो वो आपको एक यूजेबिलिटी आपकी काफी ज्यादा उससे बढ़ जाती है क्योंकि आप ऑलरेडी फेमिलराइज होते हैं उस फ्रेंडली नाम। अच्छा, फिर जो है वो आप डेटा कनेक्टिविटी कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स के साथ। इसके साथ साथ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, पावर क्वेरी एंड पावर डेटा प्रोफाइलिंग के थ्रू आप जो है वो डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, डेटा मॉडलिंग की टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं। डेक्स का फुल फॉर्म क्या है? डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। एक्सीलेंट, वंडरफुल। एक दफा जोरदार तालियां कर लें इनके लिए जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मुझे वर्चुअल क्लैपिंग कोई नजर नहीं आई अभी तक। कम ऑन, एटलीस्ट आप जवाब नहीं दे रहे तो क्लैपिंग तो कर ही लें। वर्चुअल क्लैपिंग कर लें। चले जी। ऑल राइट, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो डेक्स इज डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस। ये एक लैंग्वेज है जो कि हम पावर बीआई में कवर कर रहे होते हैं और इसके थ्रू हम फॉर्मूलाज को लर्न कर रहे हो। इसकी मजीद आपको डिटेल्स आगे चल के हम प्रीव्यूज में भी कवर कराएंगे। फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि ये टूल जो है वो आपको नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी, अब नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी क्या है? आप पावर बीआई से खुद ही सवाल करेंगे और वो उसके जवाब देगी। इट्स लाइक सर इन शॉर्ट। एआई जी, एआई हो सकता है ये। एआई का फीचर है, जी हाँ। इट्स इन अ शॉर्ट वे कॉल इट चैट जीपीटी ऑफ पावर बीआई।
लेकिन चैट जीपीटी क्योंकि दुनिया का डेटा देता है, ये चैट जीपीटी क्योंकि पावर बीआई में एम्बेडेड है, तो पावर बीआई में एक फंक्शन दिया है जिसमें आपकी डेटा पे ही आप सवाल पूछें और ये पावर बीआई जवाब दे देगा उसके। तो ये एक बड़ा बेहतरीन फीचर है पावर बीआई का, जो कि हम आगे चल के आपको विजुअलाइज भी कराएंगे, तो दिखाएंगे। डेटा सिक्योरिटी के फीचर्स भी पावर बीआई में बड़े रॉबस्ट हैं, जिसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं अपनी डेटा को। फर्दर हम डिस्कस करते हैं अबाउट, हाँ वो हम अपने डेटा मॉडलिंग की टेक्निक्स में अप्लाई कर लेंगे कि ये अगर इस लेवल पे डेटा हो तो अलर्ट हो जाए, तो वो हम ऑब्वियसली पावर बीआई में ही मॉडलिंग की टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, अब पावर बीआई एज अ फंक्शन हम डिस्कस कर लेते हैं कि पावर बीआई काम कैसे करता है, बिकॉज मैंने आपको टूल के फीचर्स तो कवर करा दिए, लेकिन काम कैसे करता है। कोई भी अगर एनालिसिस करनी है तो उसके लिए आपको पहले तो डेटा चाहिए, भाई सिंपल बात है। डेटा होगा तो फिर ही एनालिसिस होगी। तो सबसे पहला एज अ फंक्शन क्या होगा कि कनेक्ट करना है एंड ट्रांसफॉर्म एंड एनालाइज बिलियंस ऑफ रोज फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, कि हम डेटा को कनेक्ट, अगेन पावर बीआई एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि डेटा को स्टोर नहीं करती, लेकिन वो डेटा को रिप्रेजेंट करती है। मतलब डेटा कहीं भी स्टोर हो, वो आपको रिप्रेजेंट करवा देगी ट्रेंड्स एनालिसिस डेटा ऐसा। तो उसमें सबसे पहले हम सीखेंगे कि पावर बीआई में डेटा जो आप एक्सट्रैक्ट करके पावर बीआई में लेकर आते हैं वो कैसे करते हैं, हाउ टू कनेक्ट एंड एक्सट्रैक्ट द डेटा। फिर उसके बाद हम सीखेंगे कि उस डेटा को जो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, उसको हम कैसे जो है वो उसमें डिफरेंट मॉडल्स अप्लाई कर सकते हैं ताकि वो मीनिंगफुल हो जाए हमारे लिए, क्योंकि बाजों का डेटा अनस्ट्रक्चर्ड होता है, सही उसमें क्लीनिंग की रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है, मिसाल के तौर पे आपके पास जो सिस्टम है उसमें डेट्स जो आती हैं उसमें लेट्स से 12 जनवरी 2024, तो आपके पास क्या है, 12 मतलब डेट, जनवरी मतलब मंथ, ईयर। लेकिन आपके पास जो डेटा आया है उसमें ईयर, डेट एंड मंथ है, मतलब डेट बीच में, ईयर फर्स्ट में और मंथ आखिर में। हो सकता है ये चैलेंज आए आपके पास कि डेट आपके पास उस फॉर्मेट में नहीं आई जिस फॉर्मेट में आप चाहते हैं। तो ये वाले जो है वो फॉर्मूलाज, ये मैंने अगेन बहुत ही सिंपलिस्टिक आपको एग्जांपल दिया फॉर द ओरिएंटेशन, इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैलेंजेस आते हैं, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशन ये एक चैलेंज है। और भी बहुत सारे ऐसे चैलेंज, उनको हम यहाँ पे ठीक करते हैं ताकि डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आ जाए। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा सर, उसके हेलो बाद, जी सर। जी सर मैं ये कह रहा था कि डेस्क पे डेटा अपलोड करने से पहले जो है डेटा पावर क्यूरी के ऊपर डेटा जाता है जिस पे हम क्लीनिंग कर रहे होते हैं डेटा की, उसके जी बाद ही जी डेस्क पे डालेंगे। क्योंकि एक्चुअल में होता है क्या है, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम डेस्क के ऊपर डेटा लेगा तो फिर वो मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब जो ना एरर मतलब जनरेट कर देगा, जिसकी वजह से रिपोर्ट में एरर आ सकते हैं। तो उससे जी जी पहले जो बिल्कुल। जैसे कि भाई का एक सवाल था कि आर लैंग्वेज वो एक्चुअल में पावर क्यूरी में यूज हो रही होती है। जी जी बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सब पार्टिसिपेंट्स को कि अगर कोई इससे क्वेश्चंस हैं या कोई इससे रिमार्क्स हैं तो वो हम टुवर्ड्स द कंक्लूजन ले लेंगे, ताकि हमारा जो प्रेजेंटेशन का जो फ्लो है वो एक कंटिन्यूअस फ्लो में चले और हम चीजें सारी कवर कर सकें। हो सकता है कि इन क्वेश्चंस के जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या जो अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं, हो सकता है उनके जवाब हम खुद ही दे दें इस प्रेजेंटेशन में आगे चल के। तो आई रियली डू अप्रिशिएट कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल इसके ऊपर आप, लेकिन आप अगर टुवर्ड्स थोड़ा सा अगर वेट कर लेंगे टुवर्ड्स द कंक्लूजन ऑफ द ओरिएंटेशन, तो उसमें हम आपको ये ऑब्जर्वेशन Q&A का टाइम देंगे ताकि हमारा स्मूथली जो है वो चल सके। तो यहाँ पे जो है वो वंस आपने डेक्स को अप्लाई किया, और इसमें बिल्कुल हमारे पार्टनर सही कह रहे थे कि पावर क्यूरी, पावर एडिटर, क्यूरी एडिटर में हम कमांड्स डाल के फिर हम डेक्स में लेकर आएंगे। वो प्रोसेस आगे चल के स्लाइड्स में कवर होगा, और उसके बाद फिर हम जाएंगे विजुअलाइजेशन की तरफ। तो ये हमें एज अ फंक्शन कवर करना है कि हमने पहले डेटा को गैदर किया डिफरेंट सोर्सेज से, उसके बाद उसमें हमने कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई किए पावर क्वेरी, क्वेरी एडिटर और डेक्स के फॉर्मूलाज सारे अप्लाई करने के बाद हम विजुअलाइज में, ये एज अ पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसमें कैसे करना है वो हम आगे चल के कवर करेंगे अपनी स्लाइड्स में कि हाउ इट विल वर्क। पहले तो हमें बड़ी पिक्चर में समझना है कि यार क्या करना क्या है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू की बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग पावर बीआई। सबसे पहले तो आपकी जो है वो इंटीग्रेशन बहुत इजीली हो जाती है, चाहे आप सैप यूज कर रहे हो, चाहे आप जो है वो ऑरेकल वेबसाइट, यू नेम इट, कोई भी चीज आप बोलें वो आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड डैशबोर्ड्स बना सकते हैं,
आपको स्पीड कंस्ट्रेंट नहीं है, मेमोरी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिक्योर रिपोर्ट्स हैं, इंक्रिप्टेड रिपोर्ट्स हैं, कोई, ये बहुत ही बड़ा बेहतरीन फीचर है। पावर बीआई जब बना तो वो बना इस थिंकिंग से, पावर बीआई, कि हमें एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जिसमें जो यूजर हो पावर बीआई का, जो मतलब पावर बीआई डेवलपर हो, जो डेवलप कर रहा है डैशबोर्ड, जरूरी नहीं है उसका आईटी बैकग्राउंड, इवन नॉन आईटी यूजर भी पावर बीआई चला सके। मतलब ये थिंकिंग ऐसी रखी कि नो स्पेशलाइज्ड और एक्सटर्नल टेक्निकल, मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री की तो फिर पावर बीआई आ गया, कंप्यूटर साइंस की डिग्री नहीं की तो ये सर मैं भूल। हाँ, वो आपको हेल्प जरूर करती है, ऐसे नहीं है कि वो हेल्प नहीं करती। यस, आईटी का बैकग्राउंड है तो वो हेल्प जरूर करता है, बट इट्स जस्ट लाइक एमएस एक्सेल या वर्ड। अब इतना तो हमारा एक मैच्योरिटी आ गई कि यार इतने लेवल के आईटी स्किल्स हर किसी को आने चाहिए, चाहे आप एचआर हो, चाहे आप सप्लाई चेन, फाइनेंस, कोई भी बैकग्राउंड से हो आप, सर्टेन लेवल ऑफ आईटी लिटरेसी चाहिए होती है। तो ये इतनी आईटी लिटरेसी चाहिए, मजीद तो आप ट्रेनिंग में सीखेंगे भी सही, लेकिन हाँ एक बात क्लियर है कि यू डोंट नीड टू बी एन आईटी ग्रेजुएट टू डू अ पावर बीआई ट्रेनिंग, राइट? बिकॉज एंड यूजर जो है वो बड़ा माइंड में रखा गया कि एंड यूजर को इजीली रिपोर्ट बना ले, सिंपल है एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ हम एक शॉर्ट वीडियो देख लेते हैं कि पावर बीआई है क्या। और अभी तक तो जो मैं बता रहा हूं वो मैं अपनी रिसर्च बता रहा हूं, लेकिन आइए जानते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट क्या बोलती है। मैं डायरेक्टली वो वीडियो दिखा रहा हूं जो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट ने खुद ने शेयर की है, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है वो पहले हम देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की पावर बीआई के बारे में क्या बोलती है माइक्रोसॉफ्ट। वो बोलती है कि इट्स अ बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोडक्ट। फिर बोलती है कि ब्रिजेस द गैप बिटवीन, मेरे पास डेटा है लेकिन डेटा को देखने के लिए सामने डैशबोर्ड बनाना है, वो नहीं है मेरे पास। तो ये जो मैं डैशबोर्ड देखना चाह रहा हूं, बीच में जो गैप आ गया है उसमें हम पावर बीआई को फिल करेंगे तो डैशबोर्ड बना लोगे। तो इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन डेटा एंड डैशबोर्ड। तो मतलब अल्टीमेटली फिर डिसीजन मेकिंग आप कर सकते हो उस डेटा के ऊपर, क्योंकि अगर रॉ डेटा आपके पास पड़ी हो तो उसका क्या करना है, वो तो किसी काम की नहीं है। उस डेटा को डिसीजन मेकिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले कुछ काम करना पड़ेगा, वो पावर बीआई आपको हेल्प करेगा। आइए देखते हैं एक शॉर्ट वीडियो, और मैं एक दफा फिर से स्क्रीन शेयर कर लेता हूं सारे पार्टिसिपेंट्स को, ताकि जो है वो साउंड आ सके। एंड लेट मी ओपन द वीडियो नाउ। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Okay, let me confirm from all the audience के ये वीडियो की आवाज आ रही है आप सबको, प्लीज कंफर्म। आवाज आ रही है वीडियो की? Yes, sir. Okay, great. Let me play the video, and this is a case study. इस केस स्टडी को गौर से देखिए। This is Donna, CEO of a popular rideshare company. Her team is exploring bringing a new idea to market, Tailspin, a service that would drive people's pets to and from veterinary appointments. This is Malia, Donna's business intelligence manager. To understand the viability of their new venture, Malia will need to analyze data, a lot of it, and share it with Donna and her leadership team. Literally trillions of rows and rows about customers' recent trips to vet offices and which existing riders live more than half a mile from their veterinarian. She'll need to analyze a petabyte of data. Using Power BI, without needing to learn any new skills, Malia is able to use the data stored in Azure Synapse Analytics, where the trillions of data points are stored, and access raw, historical data about every trip. To help the analysis, Malia also needs to mash up the company's data with a public data source for pet ownership data. मतलब वो क्या कर रही है, एक तो उसके पास ऑलरेडी अपना एक डेटा बहुत सारा पड़ा हुआ है, लेकिन अब वो वेबसाइट पे कुछ डेटा पड़ा हुआ है उसको भी गैदर करना चाह रही है पावर बीआई में। तो वो वेबसाइट पे जा रही है और वेबसाइट से डेटा फेच कर रही है इनटू हर एनालिसिस। उसका तरीका देखें। She seamlessly integrates it alongside her existing rideshare data, all in Power BI. Using big data capabilities in Power BI, Malia can connect to massive amounts of data, combine it with other sources, prep data with ease, and transform and organize massive amounts of data with Power Query at a fraction of the cost, time, and expertise previously required. She sets up a model to determine the average number of pets per household in any given postal.
ये जो हमारे एक पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने कहा था कि पहले पावर क्वेरी और उसमें जो है वो वर्किंग थे, तो यहाँ पे ये पावर क्वेरी के कनेक्शंस बिल्डअप हो रहे हैं मल्टीपल सोर्सेज के, चाहे वो आपका एसएपी का डेटा है, चाहे वो आपका ऑरेकल का है, चाहे आपका वेबसाइट का डेटा है, सारी या आपकी ब्रांचेस का डेटा है, मे बी आप हेड ऑफिस में काम करते हैं और हेड ऑफिस में आपकी मल्टीपल ब्रांचेस का डेटा आना है, तो आप उन डेटा को स्टार कनेक्ट स्कीमा कर सकते हैं थ्रू दिस। सर स्टार स्कीमा कहलाता है ना ये? and then easily transforms Power BI data into an interactive visualization and creates a beautiful report to share with Donna. Analyzing data from both the data warehouse and the external sources, Donna uncovers the insights needed to make the decision to proceed with Tailspin. Donna and her team are excited about the revenue potential of this service and get started on a launch plan right away. Quickly go from data to insight to action. Any data, any way, anywhere. Business intelligence like never before. So what was your key learning from this? Key learning क्या थी? तो मतलब इसके अंदर यही थी कि मैं डेटा को किस तरीके से देखना है और किस तरह से इंफॉर्मेशन निकाला है, मतलब इनसाइट्स देखना है इसके अंदर, डेटा मीनिंगफुल डेटा बनाना है, डेटा स्टोरी टेलिंग बनाना है। बिल्कुल नहीं, वंडरफुल, दैट्स अ ग्रेट पॉइंट कि हम, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ी की टेक अवे क्या है एज अ स्टूडेंट? मेरे लिए सबसे बड़ी लर्निंग यह है कि अगर कोई ऐसी मैनेजर मुझे रिपोर्ट बनाने को बोलती है, मुझे बहुत सारे एंडलेस नंबर ऑफ आवर्स चाहिए ताकि मैं डेटा को गैदर करके, इमेजिन करें आप, यही डैशबोर्ड अगर आपको बनाना होता और अगर आपके पास पावर क्वेरी का फीचर ना होता या डेटा कनेक्शन का ना होता, तो कितने नंबर ऑफ आवर्स लगते आपके? आप इसको इमेजिन करें। लेकिन थ्रू दी ऑटोमेशन आपने ऑटोमेटिकली डेटा कनेक्ट कर दिया डिफरेंट सोर्सेज से और वो आपके पास मिलियंस ऑफ मिलियन रोज आ गए। और फिर सबसे बड़ा मसला, अगर मैं एक्सेल का यूजर हूं तो एक्सेल थोड़ा ज्यादा डेटा डाल दो हैंग होना शुरू, थोड़ा ज्यादा डेटा डालो नॉट रिस्पॉन्डिंग, बल्कि हैंग हो जाएगी, खत्म, बंद हो गई, फाइल ही बंद हो गई, फिर खोलो। क्योंकि मैं खुद बिजनेस एनालिस्ट रहा हूं, मुझे पता है इस पेन से मैं जितना गुजरा हूं, और अगर वो डेटा सेव हुआ ना हो बस हो गया काम, राइट? तो दिस इज वेयर अ वेरी मोर इफेक्टिव सॉल्यूशन एज पावर बीआई कम्स इन फॉर यू। जो भी हमारे पास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आते हैं, सर एक चीज वो बोलते हैं, सर एक बात तो श्योर है, नाउ आई डोंट लाइक वर्किंग इन एक्सेल, आई ओनली वांट टू वर्क इन पावर बीआई, दैट्स इट। एक्सेल उनको पसंद ही नहीं आती क्योंकि एक्सेल इतना ज्यादा रिप्लेस कर दिया है उसने पावर बीआई ने कि इट्स सो मच सीमलेस एक्सपीरियंस। हाँ हाँ आ जाएगा, एग्जैक्टली। Okay, now let us go through the emerging career paths once you complete the Power BI training program. यहाँ पे मैं जो रिपोर्ट आपसे शेयर कर रहा हूँ वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट ये बोलती है कि टेक्नोलॉजी इज ऑल्टरिंग द वे वी वर्क एंड which jobs are being displaced and new skills are coming into formation। मतलब आपके पास एक ट्रांजिशन हो रही है कि जहां पे कुछ ऐसी जॉब्स है जो कि डिक्लाइनिंग पे जा रही हैं, कुछ ऐसी जॉब्स है जो कि इमर्ज होके बढ़ रही हैं और उसकी डिमांड बढ़ रही है। पावर बीआई टूल एक ऐसा है जो कि आप सीखेंगे तो आप आगे जो भी हायर स्किल्स की जो डिमांड बढ़ती जा रही है उसमें पावर बीआई इज बिकमिंग वन ऑफ द मोस्ट नीडेड स्किल। अभी मेरे पास एक पार्टिसिपेंट आए, उन्होंने ये बताया कि सर हमारे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक ईमेल जनरेट हुई है कि पावर बीआई इज अ मस्ट स्किल फॉर एवरीवन टू हैव, और अगर जिसके पास पावर बीआई नहीं है, अब कुछ बोलते ही नहीं है, बस चुप ही रह जाते तो अच्छा है, क्योंकि अगर नहीं है पावर बीआई तो फिर देयर इज अ डोर, दैट्स इट। तो ये इतना अहम होता जा रहा है, और ये मैं नहीं, ये मतलब पार्टिसिपेंट्स का फीडबैक है, जो इंडस्ट्री है वो बोल रही है ये, राइट, और ये रिपोर्ट बोल रही है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये सीखा कि फ्यूचर ऑफ जॉब सर्वे हाईलाइट एक्सपेक्टेड फ्यूचर ऑफ ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन करने में ज्यादातर कंपनीज लाइकली टू अडॉप्ट देम बाय 2020, मतलब 2027 की तरफ जाते जाते और भी ज्यादा कंपनीज हैं जो कि टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेंगी। अब तो छोटे बिजनेसेस भी
टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके अपनी लाइफ को इजी बना रहे हैं और डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले रहे हैं। यहाँ पे जी कवर करेंगे इसका कवर करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पे एक और रिसर्च है जो कि मैं आप सबको इंकरेज करूंगा कि आप भी सब उसको पढ़ें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, इसको नोट कर लें। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023, ये आप गूगल पे जाके सर्च करें और इस रिपोर्ट को पढ़ें ताकि आपको फ्यूचर ट्रेंड्स का पता चले कि यार मार्केट में क्या क्या ट्रेंड्स आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 लेटेस्ट रिपोर्ट है ये। हाँ, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है, ग्लोबल थिंक टैंक है। इस रिपोर्ट को यहाँ पे शेयर करने का मकसद यह है कि यहाँ पे देखें नंबर 3 पे उन्होंने कहा है कि बिग डेटा एनालिटिक्स। नंबर 3 पे उन्होंने कहा है कि 80%, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, टेक्नोलॉजीज रैंक्ड बाय द शेयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वेड हु आर लाइकली, मतलब टेक्नोलॉजी जो कि लाइकली हैं कि कंपनीज अडॉप्ट करेंगी इन नेक्स्ट 5 इयर्स। वो टेक्नोलॉजी सबसे पहले आया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड एप्स, दूसरे नंबर पे आया एजुकेशन एंड वर्कफोर्स डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, तीसरे नंबर पे जो कंपनीज अडॉप्ट करेंगी टेक्नोलॉजीज को उसमें बिग डेटा एनालिटिक्स है। ऑब्वियसली बिग डेटा एनालिटिक्स एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है, लेकिन पावर बीआई उसमें एक बहुत ही अहम टूल है जो कि बिग डेटा एनालिटिक्स में आपको हेल्प करता है, राइट। तो इससे ये हमें पता चलता है कि हम ये कहते हैं कि सर मार्केट में जॉब्स नहीं है, मैं इतना सर्च कर रहा हूं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, सर मैंने इतना अप्लाई किया। नो, आपने शायद सही अपॉर्चुनिटी के ऊपर तो आप गए ही नहीं, क्योंकि अगर आप सही अपॉर्चुनिटी पे जाएंगे तो ये रिसर्च बोल रही है कि 80% ऑफ द कंपनीज विल अडॉप्ट, 80% ऑफ द कंपनीज विल अडॉप्ट बिग डेटा एनालिटिक्स। सब तो जॉब्स बहुत हैं और स्किल्ड वर्कफोर्स बहुत कम है, आपको सही अपॉर्चुनिटी पे पहुंचना है, ये आपकी जिम्मेदारी है बाय लर्निंग एंड अप्लाइंग दीज स्किल्स। अच्छा, और भी बहुत सारे स्किल्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन यह है कि मैंने अभी आपसे वो शेयर किए जो कि इस प्रोग्राम से रिलेटेड है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी इंकरेज किया है कि आप इस रिपोर्ट को जाके घर पे जरूर पढ़िएगा, बिकॉज जनरली भी पता होना चाहिए ना कि मार्केट में क्या चल रहा है, क्या इन है। अच्छा, आइए अब डिस्कस करते हैं अबाउट पावर बीआई ट्रेनिंग आउटलाइन, जो कि आपको डिटेल में कवर कराई जाएगी। may I request one of our online participants to please read the outline, level 1. Level 1, please, can you read, please? जी, हमारी ऑनलाइन ऑडियंस। मॉड्यूल 1 में है यूजिंग पाइवट टेबल इन एमएस एक्सेल जी। मॉड्यूल 2 में एप्लीकेशन ऑफ पाइवट एंड पावर बीआई, यानी कि जो आपने पाइवट यूज किया एमएस एक्सेल में उसको आपने रिफाइन करना है या फिर उसको अप्लाई करना है पावर बीआई के अंदर। मॉड्यूल 3 में है इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई डेस्कटॉप, जिससे कि पावर बीआई डेस्कटॉप में क्या करता है, एक्सेल की फाइल्स अपलोड करके डैशबोर्ड्स क्रिएट करता है। आई थिंक इट इज रिलेटेड टू दैट। मॉड्यूल 4 में है लेवल 1 के पावर बीआई डेस्कटॉप, यानी हाउ टू यूज द पावर बीआई डेस्कटॉप। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसके साथ साथ हम पावर बीआई डेस्कटॉप में आपको जो है वो कैसे ऑटोमेटेड डैशबोर्ड बनाए जाते हैं वो हम कवर कराएंगे। ये हमारा है लेवल 1 का कोर्स, जो कि आपको लेकर जाता है बेसिक टू इंटरमीडिएट। अब हम जानते हैं इंटरमीडिएट टू एडवांस्ड, मतलब हमारे 3 लेवल्स हैं, उसमें से लेवल 1 बेसिक टू इंटरमीडिएट है, फिर लेवल 2 लेवल 3 इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल पे जाता है, ताकि आपको कंप्लीट पावर बीआई की एप्लीकेशन आ जाए फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ये कंप्लीट 4 मंथ्स का है। अब ये मतलब लेवल 1 लेवल 2 तकरीबन 3 महीनों में कवर हो जाता है अप्रोक्सीमेटली, प्लस माइनस, और लेवल 3 जो है वो फाइनल जो 4th मंथ है उसमें कवर हो रहा होता है अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, लेवल 2 का इफ यू कैन रीड प्लीज। So, क्योंकि हम जब डेटा एनालिसिस कर रहे होते हैं तो उसमें पाइथन की भी जरूरत पड़ती है, एसक्यूएल की भी जरूरत पड़ती है। तो अगेन पाइथन और एसक्यूएल अपने आप में बहुत ही बड़ी स्पेशलाइज्ड फील्ड्स है, लेकिन हम इसमें जो पावर बीआई का कंपोनेंट है पाइथन का और एसक्यूएल का वो कवर करेंगे। जी जी जी, एसक्यूएल और पाइथन भी सिखाया जाएगा इन पर्सपेक्टिव ऑफ पावर बीआई। जी, डैशबोर्ड में
डैशबोर्ड में कैसे यूज होगा ये एसक्यूएल, वो तो आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। अच्छा, अब जो है वो लेवल 3 को डिस्कस कर लेते हैं। लेवल 3 में आपके पास एक नया मॉड्यूल हमने ऐड किया है जिसमें माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक क्या है और इसमें कैसे वर्क, क्योंकि देखो जैसे पहले होता था इन्वेंट्री का वेयर हाउस। अगर कोई फार्मास्यूटिकल बिजनेस, जैसे मैंने शुरू में, उसका कोई तो वेयर हाउस है जहां पे वो इन्वेंट्री अपनी रखता है। हमारी जो डेटा है उसका भी तो वेयर हाउस होना चाहिए। डेटा कहाँ स्टोर होगी? तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ जाता है डेटा वेयर हाउसिंग। डेटा के वेयर हाउसेस बनना शुरू हो जाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? डेटा लेक्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है। डेटा लेक्स कैसे बनती है? तो ये सारी चीजें हैं जो कि हम यहाँ पे आके एमएस फैब्रिक में आपको कवर करते हैं। और इसमें फिर हम को पायलट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फीचर्स जो है पावर बीआई के, उसमें को पायलट क्या है, को पायलट को कैसे अप्लाई करना है और कैसे आप जो है वो अपनी पावर बीआई की रिपोर्ट्स को ऑटोमेट कर सकते हैं, वो सारा डिटेल में कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ नाउ मे आई रिक्वेस्ट ताहिर अली, हु विल बी going through the whole modules with you in detail and sharing you each chapter preview कि हर चैप्टर में क्या क्या कवर होगा, ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिले। हमारा इस ओरिएंटेशन का बुनियादी मकसद क्या है? हमारा इस ओरिएंटेशन का मकसद ही यह है कि जब आप एक डिसीजन ले रहे हैं अपनी लर्निंग का, तो उसमें आपको हम एब्सोल्यूट क्लैरिटी प्रोवाइड करें कि आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, और उसमें अगर कोई आपको क्वेश्चंस हैं या कोई कंफ्यूजन है तो उसको हम रिजॉल्व कर सकें, ताकि आप अपना बेहतर डिसीजन ले सकें अपने करियर के बारे में। और हमारे लिए ये बहुत ही बड़ा एक ऑनर होगा कि हम आपकी लर्निंग में फर्दर जो है वो इजाफा करेंगे। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, प्लीज कम ऑन। नाउ मे आई वेलकम ताहिर अली, who is the lead effective skill development trainer for Power BI, leading you towards the whole training program. Over to you. ठीक है फरहान साहब, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ब्रीफ आउटलाइन तो आपने देख ली, बट डिटेल आउटलाइन जो है वो हम डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए, जो हम स्टार्ट लेते हैं वो, क्योंकि पावर बीआई जो है वो दो जैसे कह लें फ्लेवर्स के अंदर आपको अवेलेबल है। एक जो है वो एज ए एड ऑन विद एक्सेल, जैसे हम कहते हैं बीआई फॉर एक्सेल, जिसमें कि बीआई टूल्स जो है वो एक्सेल के अंदर बिल्ट इन होते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप एक्सेल के यूजर हैं और फिर बीआई यूज करना चाहते हैं तो वो वाला पार्ट जो है वो आपके लिए, तो वो हम कवर करते हैं। उसमें सबसे पहले देखिए, जो पहला सेशन हमारा होता है वो जो उसका ओनली प्री रिक्विजिट है। वैसे तो अगर आप एक इंटरमीडिएट एक्सेल के यूजर हैं, जिसमें आपके पास बेसिक फॉर्मूला या बेसिक से बढ़ के थोड़े लुकअप एंड रेफरेंस के फंक्शंस आपको आते हैं, या और इस तरह की चीज़ें हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग आपको पता है, तो आपके लिए एडेड एडवांटेज है। लेकिन अगर ये नहीं भी आते, स्टिल आपको एक चीज़ आनी चाहिए, और वो है पिवट टेबल्स। तो हमारा जो पहला सेशन होता है वो जो नॉर्मल जनरल पिवट टेबल जो हर वर्जन के अंदर अवेलेबल है एक्सेल के, वो हम कवर करते हैं। और उसका रीज़न ये है कि जो पावर पिवट है वो ठीक है, बैकएंड के ऊपर ये सारे फीचर्स में ऐड होते जाते हैं, लेकिन फ्रंट एंड के ऊपर जो वर्किंग है, जो रिपोर्ट्स आप बनाते हैं, जो एनालिसिस आप कर रहे होते हैं, वो सारा का सारा पिवट की ही शक्ल में होता है, ठीक है। तो इसलिए जो भी पावर, यानी बिफोर लर्निंग पावर बीआई हम पिवट टेबल जो है वो सीखते हैं। जिनको आता है उनके लिए रिफ्रेशर हो जाता है, जिनको नहीं आता वो सीख लेते हैं इसके अंदर। तो पहला हमारा जो है वो मॉड्यूल जो है हमारा, या पहला जो सेशन होता है हमारा, वो इसके ऊपर। अभी देखें, ये एक डैशबोर्ड है जो कि हमने नॉर्मल एक्सेल को यूज़ करते, नॉर्मल जो पिवट टेबल है उसको यूज़ करते हुए बनाया। तो ये तो हम बनाते हैं, जिनको आता है वो बनाते होंगे, या नहीं भी आता तो वो बनाना सीख जाएंगे। लेकिन असल जो हमारा पर्पस है वो है पावर पिवट सीखना, जो कि इससे आगे की चीज़ है, बहुत आगे की चीज़। जहाँ एक्सेल के जैसे कहते हैं पर चलना शुरू हो जाते हैं, वहाँ से जो है ना फिर ये पावर पिवट स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि पावर पिवट डिज़ाइन किया गया है बिग डेटा के लिए। बिग डेटा से क्या मतलब है कि 1 मिलियन रॉस तो नॉर्मल एक्सेल की शीट में आई जाती है आपकी, तो ये 1 मिलियन रॉस की बात नहीं है, ये कई मिलियन रॉस की, बल्कि बिलियंस ऑफ रॉस की बात है जो आपके पास डेटा होता है। क्योंकि आपके पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा है, वो छोटा डेटा नहीं होता, ठीक है ना। अगर आपका डेटाबेस मेंटेन हो रहा है तो वहाँ पर तो बिलियन बल्कि ट्रिलियंस ऑफ रॉस का डेटा होता है। तो ये बीआई टूल जो है ये डिज़ाइन ही उस डेटा को अकोमोडेट करने के लिए किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेकेंड मॉड्यूल है उसके अंदर हम स्टार्ट जो लेते हैं वो लेते हैं हम जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डेटा मॉडलिंग के, कि आप किस तरह से मल्टीपल सोर्सेज है। आपने वीडियो में भी देखा कि जो डिफरेंट सोर्सेज हैं आपके पास, एक जो है वो एक्सेल के अंदर आपके पास फाइल है, एक सीएसवी के अंदर फाइल है, आपका एक पीडीएफ के अंदर फाइल है आपके पास, वेब के ऊपर फाइल मौजूद है आपके पास। तो ये मल्टीपल सोर्सेज से कैसे डेटा आप इम्पोर्ट करते हैं, देन
ट्रांसफॉर्म उसको कैसे करते हैं यूजिंग पावर क्वेरी। जो इसके अंदर टूल है, दो मेजर टूल्स हैं, एक पावर क्वेरी, एक पावर पिवट है। तो इनको यूज करते हुए कैसे, एक प्रोसेस है जिसका नाम भी फ्रांस साहब ने जिक्र किया था, ETL। ETL स्टैंड्स फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। तो ये जो प्रोसेस है, ये इनमें सारे टूल्स आ जाते हैं। एक्सट्रैक्शन क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज से आप डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, फिर उसको पावर क्वेरी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब बहुत सारी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई एक सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बल्कि कई तरह की ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम देखेंगे कोर्स के दौरान। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, फाइनली हम उसको अपने एनालिसिस के लिए पावर बीआई के अंदर ले जाते हैं, और जहाँ पर फिर हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं। मॉडल क्रिएट करना मतलब क्या है कि जो डिफरेंट जो स्कैटर्ड टेबल्स उनको आप कैसे कंबाइन कर सकते हैं, ताकि फिर आप उनसे तमाम से कलेक्टिवली एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो हमारे अमूमन सेकंड सेशन के अंदर हम ये कवर करते हैं। और फिर बेसिक डैक्स किस तरह से लिखते हैं। डैक्स जैसे अभी पूछा था फ्रांस साहब ने कि डैक्स स्टैंड्स फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन, या शॉर्ट फॉर्म में वो एक्सप्रेशन ही कहा जाता है। एक्सप्रेशन का मतलब भी डैक्स ही होता है। तो वो जो पावर बीआई की लैंग्वेज है डैक्स, उसको यूज करते हुए आप किस तरह से कैलकुलेशंस क्रिएट करते हैं, और फिर वो अपने पावर बीआई के अंदर किस तरह से डिस्प्ले करेंगे, जो रिपोर्ट्स हम बनाएंगे उसमें। तो ये पार्ट हम उसके अंदर कवर कर लेते हैं। ये अगेन एक डैशबोर्ड है जो हमने पावर पिवट यूज करते हुए बनाना है। एक पहला वाला जो देखा था आपने, वो नॉर्मल पिवट यूज करते हुए बना था। ये पावर पिवट यूज करते हुए बना है। अपेरेंटली कोई डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, लेकिन कुछ कैलकुलेशंस ऐसी हैं, जैसे ये राइट साइड के ऊपर चार्ट है, इसके अंदर जो प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन हो रहा है। अब ये कैलकुलेशन हम नॉर्मल पिवट के अंदर अमूमन नहीं कर पाते, लेकिन इसके अंदर कर सकते हैं हम। ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड सा वो है आपका। देन फिर हम आ जाते हैं जो हमारे मतलब ये दो सेशन यूजुअली ऐसा होता है कि सेकंड और थर्ड सेशन जो है वो हमारा ये मॉडलिंग टेक्निक्स और जो मेजर्स हैं हमारे, उसमें बहुत सारी टेक्निकल टाइम इंटेलिजेंस फंक्शंस की एक पूरी कैटेगरी है, जिसमें आप प्रीवियस ईयर, प्रीवियस मंथ, ईयर ऑन ईयर चेंज इन परसेंटेज, जो हम वाई ऑन वाई कहते हैं, मंथ ऑन मंथ है आपका, YTD है, QTD है, MTD है। तो ये सारे जो है वो टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन है, और उसके अलावा बहुत सारे तरह के, उनको मिला के कौन से एनालिसिस आप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम हमारे जो अगले दो सेशन है, सेकंड और थर्ड सेशन, उसके अंदर हम कवर कर पाते हैं। देन फोर्थ सेशन जो था हमारा, ये सारा भी एक्सेल चल रहा है, ये BI फॉर एक्सेल वाली पार्ट चल रहा है। फिर चौथे सेशन के अंदर आते हैं पावर क्वेरी के। पावर क्वेरी के अंदर इस तरह आ जाते हैं कि उसके अंदर जैसे कहते हैं कि आप सीरियस ट्रांसफॉर्मेशन डेटा के, आपके पास डेटा जो है वो एक जैसे बड़ी इफेक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन है कि जी फोल्डर के अंदर आपके पास फाइल्स पड़ी हैं, ये फोल्डर है आपका जिसमें आपके पास हर महीने का डेटा जमा होता जा रहा है, और आप जो है फिर उसको कनेक्ट करते हैं पावर क्वेरी के साथ, उसको ट्रांसफॉर्म करके एक टेबल बनाते हैं, और फिर उससे अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। तो मजे की बात यह है कि जब नया डेटा आता है तो सिर्फ आप बाहर से डेटा फाइल कॉपी करें, अपना फोल्डर में कॉपी करें, और आपकी रिपोर्ट अपडेट हो जाएगी। इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, या डेटा आपका उस शेप में नहीं है जिस शेप में आपके पिवट की रिक्वायरमेंट होती है, टेबुलर फॉर्म में डेटा नहीं है आपका, तो उसको पहले उस शेप में कैसे लेकर आएंगे पावर क्वेरी के अंदर, देन फिर हम उसको लोड करेंगे अपने मॉडल के अंदर, और देन वहाँ से हम रिपोर्ट्स बनाएंगे और एनालाइज करेंगे। ये एक छोटा सा वो है ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें आप ये डेटा हमारा नॉन टेबुलर फॉर्म के अंदर, लेकिन उसको टेबुलर में लेकर आते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो हम उससे अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। ठीक है, देन फिर इसके साथ साथ एक चीज और भी हम इसके अंदर कवर करते हैं कि जो डेट से रिलेटेड रिपोर्ट आपके एंगल्स होते हैं, या जैसे हम डायमेंशंस कहते हैं, वो किस तरह से आप जो है, यानी आपको ईयर वाइज रिपोर्ट देखनी है, आपको क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज, फिस्कल ईयर के हिसाब से आपने अपनी रिपोर्ट जनरेट करनी है। तो वो सारे कैसे, कैलेंडर टेबल आप कैसे क्रिएट करते हैं, कैलेंडर टेबल में डिफरेंट फील्ड्स आप कैसे ऐड करते हैं, पावर क्वेरी के जरिए से कैसे बनता है, पावर पिवट के जरिए से भी, दोनों तरीके से बनता है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर जो है वो देख रहे हैं। ऐसी कि आप वेब से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं डेटा, अभी बात आई थी, आपने वीडियो में भी देखा कि जी ऑनलाइन भी डेटा आपको अवेलेबल है, पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट है कोई आपके पास, उसको आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने ये छोड़ी हुई है कि हमारी यूएक्सएल की साइट है, वहाँ पे कोशिश पड़ा है, आपने कनेक्ट किया। इसी तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जो डेटा, या जिसे हम वेब स्क्रैपिंग भी कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, स्क्रैप कर रहे हैं हम डेटा फ्रॉम द वेबसाइट। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स है, कुछ बहुत सिंपल है, पावर क्वेरी यूज़ करते हुए आप कर सकते हैं, कुछ ज़रा कॉम्प्लेक्स होती हैं, उसका प्रोसेस डिफरेंट होता है, और हम नॉर्मल
नॉर्मली जो आसानी के साथ आप पावर क्वेरी के अंदर डेटा को कनेक्ट करके ला सकते हैं अपने, और फिर मॉडल में उसको अपने यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देन फिर ये 5th सेशन से, और ये अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ आपको, कभी कभी ये डिपेंड करता है कि पार्टिसिपेंट्स किस तरह से लर्न कर रहे हैं, तो हम जल्दी भी आ जाते हैं, कभी कभी देर से भी आते हैं। ये हमारी कोशिश होती है कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं वो सही तरीके से सीख जाएं। ऐसा ना हो कि हम बस आगे जा रहे हैं और कोर्स कवर कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो 5th सेशन जो है हमारा, उस पर फिर हम आ जाते हैं जो इसका दूसरा फ्लेवर, जिससे दूसरी फ्लेवर इसमें अवेलेबल है हमारे पास पावर बीआई, वो है पावर बीआई डेस्कटॉप। क्योंकि एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है एक्सेल के अलावा, इससे एक्सेल से कोई ताल्लुक नहीं है, एक्सेल से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन एप्लीकेशन है, आपके सिस्टम पे एक्सेल हो या ना हो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अंदर ही पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर ही आपके पास जो है वो पावर पिवट भी बिल्ट इन है और पावर क्वेरी भी बिल्ट इन है। और उसके अलावा जो आप एक्सेल में पावर बीआई यूज करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा जो है फीचर इसके अंदर अवेलेबल है पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। क्यों? और ये हर महीने इसकी अपडेट आ रही होती है, हर महीने में इसकी अपडेट आ रही है, तो कोई ना कोई फीचर इसके अंदर ऐड हो रहा है। और अभी रिसेंटली जो पिछले 6 महीने गुजरे हैं उसके अंदर तो बहुत रैपिडली और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चेंजेस जो है तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराई हैं। और अच्छी बात है कि हम अपने कोर्स में जैसे जैसे अपडेट आती जाती है उसको वो अपडेट्स भी इंक्लूड करते जाते हैं साथ साथ। अब जैसे एक डैशबोर्ड बना हुआ है ये हमारा यहाँ पे, ये पावर बीआई डेस्कटॉप यूज करते हुए हमने बनाया है। यहाँ पे मेजर्स किस तरीके से बनते हैं एक्सेल। और अच्छी बात जो है वो क्या है हमारी, कि अब तक जो हम 4 सेशन में सीखते हैं, एक्सेल के अंदर हम मॉडल बनाते हैं, एक्सेल के अंदर हम मेजर्स लिखते हैं, एक्सेल में पावर क्वेरी की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, वो जो हमारा बना बनाया मॉडल है, ऐसा नहीं है कि पावर बीआई डेस्कटॉप पे आने के बाद हमें नए सिरे से काम करना पड़ता है, नई लर्निंग होती है। नई तो लर्निंग होती है, लेकिन जो पीछे सीख के आए हैं वो एज इट इज पूरी फाइल इसके अंदर आ जाती है। फिर सारे के सारे जो आपने रिलेशनशिप बनाए हैं वो भी, जो आपने जो है मेजर लिखे हैं वो भी, पावर क्वेरीज की जो आपने लगाई है ट्रांसफॉर्मेशन वो भी, तो सारा का सारा मॉडल उठ के पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आ जाए फिर, ताकि आप उस पर आगे काम करें, ये ना हो कि शुरू से दोबारा से काम करना पड़े। तो ये है आपके पास के अंदर वो हम कवर करें। हाँ, कहीं से भी बहुत सारी यानी आप जब देखेंगे अभी खैर इसमें तो नहीं, लेकिन आप देखें तो उसमें कोई कोई मेरे ख्याल है कोई 25-30 के करीब डेटा सोर्सेज हैं जहाँ से आप जो है वो डेटा डेस्कटॉप के अंदर ही से आप जब कनेक्ट करते हैं। जो है 2-4 आपको एग्जांपल के तौर पर बता दूं कि जी एक्सेल तो बड़ी कॉमन सी चीज़ है, CSV फॉर्मेट है, PDF से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, वेब से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, आप डेटाबेस आपका चल रहा है, कोई सा भी डेटाबेस चल रहा है, SQL सर्वर है, ओरेकल है, DB2 है, जो भी एक डेटाबेस चल रहा है उससे आप डेटा, और ये सब साइमल्टेनियसली हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक वक्त में एक ही डेटा आप लेकर आ रहे हैं। एक ही वक्त में आप एक डेटा टेबल उठा के ला रहे हैं अपने सर्वर से लेकर आ रहे हैं, एक ला रहे हैं आप PDF की फाइल से, एक अपना CSV फाइल से ला रहे हैं, थोड़ा डेटा आप वेब से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ये सब मिला के मॉडल बना के और फिर आप एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ हाँ, गेट डेटा में वही लिस्ट आ रही है, बहुत बड़ी लिस्ट है वो, तो बहुत है। आप पाइथन का कोड लिख के इंपोर्ट कर सकते हैं, पाइथन का कोड वहाँ डाल के, R का कोड यूज कर सकते हैं आप उसके अंदर। आप जो है वो उसके अलावा भी बहुत सारी इंटीग्रेशन है जो आप वहाँ से ला सकते हैं, जो कि अदर देन दी सोर्सेज है। ठीक है, तो जैसे ये एक डैशबोर्ड है, फाइनेंशियल डैशबोर्ड है आपका, ये भी पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर बना हुआ है। सिंपल आप डेटा को फिल्टर्स लगा रहे हैं, स्लाइसर्स लगा रहे हैं, ऊपर आपके पास ये जो है वो कार्ड विजुअल्स कहलाते हैं, जो कि KPIs हैं आपके, वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। कोने पे आप देखें राइट साइड के ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे समरी लिखी आ रही है, ये समरी लिखी नहीं है, ये समरी लिखी भी नहीं है हाथ से, ये जनरेटेड है, ऑटो जनरेटेड है, जो AI फीचर है इसके अंदर पावर बीआई का स्मार्ट समरी के नाम से, वो लिखी हुई है। और ये इंटरेक्टिव है, यानी इंटरेक्टिव से मुराद ये कि आप जब फिल्टर्स चेंज करेंगे तो यहाँ ये कमेंट्री भी है, इसके अंदर वैल्यू भी चेंज होगी, तो ये ऑटो जनरेटेड है। और ये जो है वो डिफरेंट इसके
जो विजुअल्स हैं। अब अच्छा इसमें क्या हो जाता है, एक्सेल के अंदर जब आप होते हैं तो एक्सेल के अंदर जो है वो ज़्यादातर बैकएंड पे काम चल रहा होता है, फ्रंट एंड के ऊपर तो इतना अट्रैक्टिव सॉल्यूशंस वो नहीं है आपका। जो पिवट आप चार्ट बनाते हैं, पिवट टेबल आता है उसका चार्ट बनाते हैं, उससे आप डैशबोर्ड बना सकते हैं। तो पावर बीआई डेस्कटॉप में जैसे ही आप शुरू करते हैं, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपका डैशबोर्ड बना सकते हैं। डेटा इंपोर्ट किया, मॉडल बनाया, और उसके बाद फिर डायरेक्टली आपको जो पहला पेज मिलता है रिपोर्ट व्यू का, उसमें आप सिंपली अपने विजुअल जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपका जो है वो डैशबोर्ड तैयार हो जाता है। इतना आसान है उसके अंदर। जो विजुअल एस्पेक्ट है डेटा की विजुअलाइजेशन का, ऑल्दो कि ये बड़ा ही एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर जहन में कि पावर बीआई डेस्कटॉप इज अ विजुअलाइजेशन टूल, जो कि 100% गलत बात है। ठीक है, और ये बड़े बड़े लोगों के जहन में ये मिसकंसेप्शन है कि जी डेटा जो पावर बीआई डेस्कटॉप है वो ओनली डेटा विजुअलाइजेशन टूल है, और विजुअलाइजेशन तो पावर पॉइंट पे भी कर लेते हैं लोग। तो ये खाली डेटा विजुअलाइजेशन टूल नहीं, इसमें सारी चीज़ें मौजूद है फ्रॉम ए टू जेड, जिसमें कि डेटा विजुअलाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें आपके पास जो इसके विजुअल्स हैं वो एक्सेल के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा इफेक्टिव विजुअल्स हैं। डिफरेंट उनकी अपनी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हर विजुअल जो है वो इटसेल्फ एक फिल्टर का काम देता है। नॉर्मल एक्सेल के चार्ट पे आप कोई क्लिक करते हैं कुछ नहीं होगा, इसके चार्ट पे क्लिक करेंगे तो ये पूरे डैशबोर्ड को फिल्टर कर देगा। ये है, और उसके अलावा बहुत सारे कूल फीचर्स हैं जो कि हम देखेंगे। ये एक और डैशबोर्ड है सेल्स का। इसमें भी देखें आप, ऊपर समरी है, ऑटो जनरेटेड है, डिफरेंट विजुअल्स हैं यहाँ पे। डिस्कनेक्ट हो रही है। तो ये इस तरह से KPIs आपने अरेंज किए हुए, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स हैं, ऊपर स्लाइसर्स हैं, विजुअल्स आप जो है वो आइकॉन्स यूज कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर। ये सारी चीज़ें जो है वो देख रहे होंगे इंशाल्लाह। तो ये एक HR का डैशबोर्ड है। अब इसमें देखिए एक AI का फीचर है जो अभी दिखेगा आपको थोड़ी देर में, जो बात कर रहे थे। डिफरेंट AI के फीचर्स हैं, तकरीबन 3 से 4 आपके AI फीचर्स हैं इसके अंदर बेटा। इसके अंदर आपको प्रोग्रामर होने की जरूरत नहीं है, ना AI की प्रायर नॉलेज होने की जरूरत है। ये नेचुरल लैंग्वेज क्वेरीज का फरहान साहब ने जिक्र किया था, ये नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी है जो आप नेचुरल इंग्लिश के अंदर जो है वो आप लिख रहे हैं, अपने डेटा से मुताल्लिक क्वेश्चन कर रहे हैं, और वो उसका आंसर आपको रिप्लाई में दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ विजुअल। और फिर आप, अच्छी बात ये कि आप उस विजुअल को परमानेंट कर सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड्स के ऊपर ये विजुअल रखा जाता है ताकि आप वहाँ पे जो यूज़र है वो डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे और उसके मुताबिक दूसरा क्वेश्चन टाइप करे, दूसरा विजुअल आए, तीसरा लिखे, तीसरा आ जाए। तो ये आपका एक AI विजुअल है जो आपके डैशबोर्ड का पार्ट होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स हम सीख रहे हैं इसके अंदर। अगेन ये एक और डैशबोर्ड है, इसमें एक और टेक्निक यूज़ हो रही है। आप देख सकते हैं ये राइट साइड के ऊपर जो टेबल दिख रहा है आपको, ये टेबल जो है आपके पास मैप और टेबल का ऑप्शन आ रहा है। तो ये अगेन के किस तरह से आप मिनिमम स्पेस को यूटिलाइज करते हुए मैक्सिमम डेटा डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये वो टेक्निक है आपकी। यहाँ मैप पे स्विच किया इसमें तो मैप आ गया, उसी जगह पे मैप आ गया, उसी जगह पे आप टेबल देख सकते हैं, उसी जगह पे और चीज़ें भी देख सकते हैं। चलिए, ऑडियो क्या है, लो आ रही है ऑडियो, पता नहीं क्यों लो आ रही है। हाँ, उनको स्लो जा रही है। सही। ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट डैशबोर्ड्स हैं जो जो हम बनाएंगे। फिर हम आ जाते हैं अपने, ये सारे हमारे तकरीबन समझ लें आपके जो 5th और 6th सेशन है वहाँ तक ये सारी चीज़ें, ये जो मैंने आपको डिफरेंट डैशबोर्ड दिखाए, हम डिफरेंट चीज़ें साथ साथ कर रहे होते हैं इसके अंदर। देन फिर हम आ जाते हैं आपके जो एडवांस फीचर्स हैं, इनकी हमने बात करी कि जी एडवांस क्वेरी, एडवांस डैक्स, वो किस तरह से आप यूज़ करेंगे। अभी एडवांस जो पावर क्वेरी है उसकी अपनी लैंग्वेज है, जैसे पावर पिवट की लैंग्वेज अपनी डैक्स, ऐसी पावर क्वेरी की अपनी लैंग्वेज है जो कहलाती है आपकी M लैंग्वेज। तो वो M लैंग्वेज एक तो ये है जो पावर क्वेरी हमने शुरू में करेंगे, जिसके अंदर हमको कुछ कोड राइट करने की जरूरत नहीं है,
जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन पर क्लिक करते जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी हमारी। बट ये वाला जो है इसके अंदर हम देखेंगे कि जी आगे थोड़ा आगे बढ़ के थोड़ा डिफरेंट सिनेरियोज है, डिफरेंट क्वेरी की रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उससे पूरी नहीं हो सकती जो हमने पहले किया था। तो फिर यहाँ पे कस्टम कोड किस तरह से लिख सकते हैं, कस्टम पावर क्वेरी के अंदर कॉलम्स कैसे ऐड कर सकते हैं हम बेस्ड ऑन जैसे इफ के स्टेटमेंट्स हैं उनकी बेसिस पे आप कैसे ऐड कर सकते हैं। एक बड़ा कॉमन सिनेरियो होता है कि जैसे आपने फाइल्स आप कंबाइन कर रहे हैं एक जगह पे, और एक सिनेरियो तो हम जो शुरू में करते हैं उसमें देखते हैं कि तमाम फाइल जिसको कंबाइन कर रहे हैं उन तमाम के कॉलम के हेडर्स सेम है, नंबर ऑफ कॉलम भी सेम है और कॉलम के हेडर्स भी सेम है, तो उनको कंबाइन करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सब आप जो है वो अपेंड कर देते हैं, उसको एक साथ कंबाइन कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, आप मल्टीपल फाइल्स को कंबाइन कर रहे हैं और एक फाइल के अंदर 5 कॉलम है, एक के अंदर 7 कॉलम है, एक के अंदर 3 कॉलम है, एक के अंदर, और सबके नाम भी डिफरेंट है, तो उनको जब आप कंबाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर फिर वो नॉर्मल तरीके से कंबाइन नहीं होता, फिर आपको एम कोड लिखना पड़ता है उसके लिए, कोड लिख के फिर उसके बाद उसको करना है। तो इस तरह के डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसके अंदर हमें कस्टम एम कोड किस तरह से लिखा जाता है और वो फिर क्वेरी किस तरह से बनाई जाती है, तो वो हम उसके अंदर कवर करते हैं। जैसे एडवांस ये एडिटर है, क्वेरी एडिटर, ये कोड है इसका है, तो यहाँ पर किस तरह से आप कस्टम कोड लिख सकते हैं कस्टम क्वेरी डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जो है वो आप डिफरेंट जो यूज केसेस हैं उसके वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं इसके अंदर। ऐसी एडवांस मॉडलिंग है, डिफरेंट एडवांस फार्मूलाज हैं। फार्मूलाज में फिर यहाँ पर डैक्स एक होता है कि जी सिंपल डैक्स लिखा है जैसे एक्सेल का फार्मूला होता है, एक्सेल के अंदर भी फिर हम आपने देखा होगा कि जी एडवांस फार्मूलाज इस तरह से होते हैं कि जी आप नेस्टिंग कर रहे होते हैं, वीलुकअप है तो उसके साथ इंडेक्स मैच लगा, या इंडेक्स मैच है तो इंडेक्स के साथ मैच लगा रही हैं, वीलुकअप के साथ मैच लगा रहे हैं, या इफ है तो मल्टीपल इफ्स की कंडीशन आप लिख रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी एडवांस फार्मूलाज लिखे जाते हैं। जब कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होती है तो आप एक फॉर्मूले के अंदर एक डेक्स के अंदर दूसरा डेक्स लगा रहे होते हैं, इसमें वेरिएबल्स आप कैसे डिफाइन करते हैं, फिर वेरिएबल्स को आगे कैसे जो है वो आप रेफर करते हैं अपने कोड के अंदर, तो वो जो है कुछ टिपिकल केस यूज केसेस होते हैं कि जो कि नॉर्मली आप फेस नहीं करते, लेकिन कुछ खास सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिनके अंदर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं ये डेस्क में आ गया ना, पावर बीआई में आ गया, ये पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, डेस्कटॉप तो है ही है, डेस्कटॉप के अंदर दोनों चीज़ें हैं, बट पावर बीआई के अंदर हम आ गए। डेस्क की जब हम बात कर रहे हैं तो हम पावर बीआई की बात कर रहे हैं, जब ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो क्वेरी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं पावर बीआई के अंदर जो आप दोनों के अंदर काम कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कैलेंडर टेबल आप पावर क्वेरी में बना सकते हैं, पावर पिवट के अंदर ही बना सकते हैं यूजिंग डेक्स, वो डेक्स यूज करते हुए बनाएंगे, यहाँ पर एम के जरिए बनाएंगे, ऐसे कुछ काम है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी जो है वो रिक्वायरमेंट कैसी है, उसके हिसाब से आप जो है वो, कि आपका स्किल लेवल कैसा है, रिक्वायरमेंट कैसी है, समटाइम रिक्वायरमेंट होती है लेकिन स्किल लेवल नहीं है, पावर पे इतनी कमांड नहीं है आपको, तो फिर क्या करेंगे, फिर वो यूज़ करते हुए, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम जो है वो डिफरेंट टिपिकल कैलकुलेशन जो है, पैरामीटर्स कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस कैसे आप परफॉर्म करते हैं इसके अंदर, स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, एनोमलीज जो है वो कैसे हाईलाइट करते हैं हम जो है डेटा के जो है आउटलायर्स जैसे हम कहते हैं वो कैसे डिटेक्शन करते हैं इसके अंदर, ये सारी जो है वो हम इस वाले इसके अंदर देख रहे हैं। और प्लस जो एआई के इसके फीचर्स हैं, जैसे अभी हमने देखा कि Q&A है, अब Q&A खाली Q&A इसको ट्रेन भी कराना पड़ता है क्योंकि ये डिफरेंट सिनोनिम्स इसके अंदर ऐड किए जाते हैं, ताकि एक मिसाल के तौर पे सेल्स लिख रहा है, दूसरा रेवेन्यू लिख रहा है, तीसरा इनकम लिख रहा है, तो वो अगर ट्रेन हुआ होगा तो वो इन तीनों को एक ही पे वेट करेगा और आंसर देकर लेकर आ जाएगा। इस तरह की चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर देखते हैं। और इन सबके साथ साथ ये सारे बैकएंड के काम हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो है ना फ्रंट एंड के ऊपर विजुअलाइज इफेक्टिवली कैसे करना है आपने, यानी एक डैशबोर्ड है उसके ऊपर आपको सबसे बड़ा यहाँ पे जो ड्रॉबैक कह लें इसको, या इसको मैं खैर ड्रॉबैक नहीं समझता, लेकिन कुछ लोग एक्सेल पे जो एक्सेल से ट्रांजिशन कर रहा है, एक्सेल में आपके पास अनलिमिटेड स्पेस है, आप बनाए जाओ जहाँ जितने विजुअल रखने हैं आपने, लेकिन यहाँ पर आपको लिमिटेड स्पेस होती है क्योंकि ये कैनवस दिया हुआ था उस पर ही सारा डैशबोर्ड बनाने में, तो उसमें किस तरह से आप स्पेस निकाल सकते हैं, वो सारी टिप्स एंड टेक्निक हम साथ साथ देख रहे होंगे, किस तरह आप इफेक्टिवली किसी इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर सकते हैं किसी चार्ट के ऊपर, खास चार्ट के ऊपर, कौन से चार्ट किस तरह के डेटा के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनमें आप क्या क्या चीज़ें ऑप्शंस को किस तरह से, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं या यहाँ पर जो विजुअल्स हैं वो उसकी फॉर्मेटिंग एक्सेल के मुकाबले डिफरेंट तरीके से होती है,
तो वो उससे फेमिलियराइज करना, वो कौन से ऑप्शंस कहाँ होते हैं, वो भी साथ साथ चल रहा होता है। ये बैकएंड पे हो रही है कैलकुलेशन, बैकएंड का रिजल्ट फ्रंट एंड पे आता है, तो वो जो वैल्यू आ गई, अब उसको इफेक्टिवली कैसे दिखाना है। बहुत सारे अभी रिसेंट टाइम्स में माइक्रोसॉफ्ट ने विजुअल ऐड किए हैं, जिनमें आपका जो है वो न्यू कार्ड विजुअल है, इसमें आप जैसे आपने देखे थे केपीआईज देखे थे, तो उसमें साथ साथ आप आइकॉन्स भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, एनिमेटेड आइकॉन्स भी ऐड कर सकते हैं, उसका मजीद डिटेल भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। तो ये सारी चीजें हैं वो साथ साथ इसके चल रही होती है कि पहले आपने विजुअल में वो बनाया, मेजर बनाया, कैलकुलेशन बनाई, अब उसको दिखाना कैसे इफेक्टिवली, वो साथ साथ ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चल रहे होते हैं। क्या एडिशनल सेंस वही है ना, ये क्यूएनए एडिशनल सेंस की बात कर, वही कह रहा हूँ ना, क्यूएनए किस तरह से आप क्यूएनए यूज कर सकते हैं, समरी, स्मार्ट समरी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। फिर इन एडिशन टू स्मार्ट समरी में आपके पास इतना ज्यादा ऑप्शन नहीं होता एडिट करने का, तो हम ये भी देखते हैं कि किस तरह से आप टैग्स यूज करते हुए कस्टम समरी लिख सकते हैं, उस पर आपका ज्यादा कंट्रोल है, उसमें आप आइकॉन्स भी यूज कर सकते हैं, उसमें आप सिनेरियोज भी लगा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो वो भी हम इसके अंदर जो है वो कवर कर रहे हैं। बाकी ये जो क्यूएनए विजुअल है, ये क्यूएनए विजुअल है, इसमें आपने वही मैंने बताया कि आप अपने यूजर को गाइड करने के लिए अपने सवाल भी ऐड कर सकते हैं उसके अंदर, कि भाई यूजर जब ये खोले तो नीचे उसको उसमें आ रहे हो हिंट के तौर पे ये क्वेश्चन बने बनाए आ रहे हो कि भाई ये वाले पे क्लिक करो तो ये आ जाएगा, प्लस वो खुद भी टाइप कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। तो इसी तरह की इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक और डीकम्पोजिशन ट्री या 2 एआई विजुअल हैं जो कि आपको बता रहे थे कि इन्फ्लुएंसर क्या है कि कोई वैल्यू है अगर डिक्रीज हो रहा है मिसाल के तौर पे सेल्स के अंदर, तो उसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, वो किस वजह से डिक्रीज हो रहा है, किस वजह से इंक्रीज हो रहा है, वो सारी चीज़ें वो एक विजुअल के अंदर आपके पास आ जाती है। इसी तरह फोरकास्ट आप किस तरह डिस्प्ले कर सकते हैं, इसके अंदर एनॉमली डिटेक्शन के लिए बिल्ट इन फीचर होता है, वो आप किस तरह से वो हाईलाइट कर देता है सारी एनॉमलीज को, एबनॉर्मलिटीज को हाईलाइट कर देता है आपको। इस तरह ट्रेंड लाइंस आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, मिनिमम मैक्सिमम एवरेज लाइन आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। और फिर साथ साथ इसमें हम ये भी कर रहे होते हैं कि एक और डैशबोर्ड के साथ में जो है जो पावर बीआई डेस्कटॉप है, इसके साथ जो है वो क्लब होके क्या है पावर बीआई सर्विस है, जो कि क्लाउड सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट की। तो जो असल जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट कैसे होता है कि आपने डेस्कटॉप फ्री है, 100% फ्री, आपने पूछा ना लाइसेंस वाले, आपने पूछा अच्छा, तो डेस्कटॉप 100% फ्री है, अभी तक 100% फ्री है, आप फ्री डाउनलोड करें, हर महीने नई अपडेट आती है, नया डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, उसको इस्तेमाल करें खुल के। उसके बाद जब आपने शेयर कराना है, तो शेयर कराने के लिए आप क्या करते हैं, पावर बीआई सर्विस के ऊपर जाते हैं, इसको पब्लिश करते हैं इस रिपोर्ट को डेस्कटॉप से पावर बीआई सर्विस में, और सर्विस से फिर शेयर कराते हैं। वहां पर जब शेयर कराने की बारी आती है तब वो आपसे कहते हैं कि आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास भी, और जो व्यू करेगा उसके पास भी लाइसेंस होना चाहिए। और उसकी कॉस्ट जो है अभी बाकिया के मुकाबले, टैब्लो वगैरह के मुकाबले फ्री बहुत कम है, तो वो जो प्रो लाइसेंस है मिनिमम वो है तकरीबन $10 पर यूजर पर मंथ, $10 पर यूजर पर मंथ, टैब्लो का $75 है, तो फिर भी अभी जो है रीजनेबल है। तो ये आपके पास जो है वो वहां पे वो पैसे मांगते हैं। आप डेस्कटॉप, बहुत सारे लोग कहते हैं डेस्कटॉप शेयर करते हैं, लेकिन डेस्कटॉप में कोई सिक्योरिटी नहीं है, डेटा सारा का सारा उसको दिखेगा जो यूजर है आपका। लेकिन जब आप पब्लिश करते हैं, पब्लिश के आप शेयर कराते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ आप शेयर करा रहे हैं बस वही चीज़ दिखेगी, तो प्रॉपर तरीका वो है, लेकिन वहाँ पे और दूसरी बात है कि वो साइन अप जो करना होता है पावर बीआई के ऊपर, वो जो है आपको उसके लिए आपका वर्क ईमेल आईडी इस्तेमाल होता है। जनरल जो फ्री ईमेल आईडीज है चलते, उसके अंदर जीमेल, हॉटमेल, याहू ये नहीं इस्तेमाल होते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता वो, बल्कि वो करता है आपका जो वर्क ईमेल आईडी है, आपकी कंपनी का ईमेल आईडी बना ऑफिस के अकाउंट या फिर ऑफिस 65 पे बना हुआ आपका अकाउंट, तो वो इस्तेमाल करता है। मतलब डोमेन आईडी होनी चाहिए आगे जो है ना @ के बाद जो है, तो वो एक्सेप्ट करता है साइन अप के लिए। ठीक है, तो देन फिर हमारा जो 8 मॉड्यूल है वो आ जाता है फिर कि एसक्यूएल की इंटीग्रेशन विद पावर बीआई, एसक्यूएल इंटीग्रेशन विद पावर बीआई। तो अब ये बड़ा ना इंटीग्रल, अभी जो आप अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो, मार्केट देख रहे हो, वहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंट साइट्स पे, अगर आप देखें कि जो रिक्वायरमेंट आ रही है उसमें डेटा एनालिस्ट की जो जेडीज आ रही है ना, उसके अंदर अब इन्होंने मस्ट कर दिया एसक्यूएल की स्किल। पहले किसी जमाने में ये एक आईटी वाले बंदे की, आसान लफ्जों में आईटी वाले बंदे की स्किल होती थी कंपनी के अंदर है ना, लेकिन अब उन्होंने डेटा एनालिस्ट की जेडी में डाल दिया कि भाई आईटी वाला बंदा आपको ज्यादा से ज्यादा ये करके दे देगा कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसका एक टेबल या उसका एक व्यू डेटाबेस में से आपको दे देगा,
जो एक्सक्लूसिव होगा उसमें सारी चीज़ें आ रही होंगी उसके अंदर। अब उस पर फिल्टर लगाना, उसको वहां से फिल्टर करके उठाना, उसमें से अपनी मर्जी के कॉलम, अपनी मर्जी की रॉज वो लगा के उठाना, पावर बीआई में लेकर आना, ये अब आपका काम है। वो एसक्यूएल जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है उसके थ्रू आप ये करेंगे। एनालिस्ट करेगा, वो नहीं करेगा, आईटी वाला बंदा नहीं करके देगा आपको, ठीक है। जो आपका डीबीए है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बस आपको एक व्यू बना के दे देगा। उसके बाद उसके साथ खेलना वो आपका काम है। उसके साथ खेलेंगे आप कैसे, एसक्यूएल के जरिए से खेलेंगे। तो पावर बीआई के अंदर इसकी इंटीग्रेशन है कि आप डायरेक्टली एसक्यूएल की क्वेरी लिख के डेटाबेस से डेटा क्वेरी करके पावर बीआई में ला सकते हैं। और फिर आप जिस तरह आगे पावर बीआई पे काम कर रहे हैं, रिपोर्ट बना रहे हैं, वो आप बना सकते हैं। एसक्यूएल से लाने का फायदा क्या है, आप डायरेक्टली भी कनेक्ट करके ला सकते हैं, पावर क्वेरी के थ्रू भी कनेक्ट करके ला सकते हैं आप जो है डेटा अपने डेटाबेस से। लेकिन उस सूरत में क्या होता है कि सारा का सारा टेबल उठ के आ जाएगा आपके पास। फर्ज करें वो कोई 20 मिलियन रॉस का डेटा है, कोई 30 मिलियन रॉस का डेटा है, कोई 1 ट्रिलियन रॉस का डेटा है, सारा तो नहीं आ सकता आपके पास। और आ भी गया अगर मिसाल के तौर पे, तो आपकी रिपोर्ट इतनी स्लो डाउन हो जाएगी कि उसका फायदा कोई नहीं। तो फिर इन दैट केस आपकी एसक्यूएल काम में आती है कि भाई आप डेटा ही क्वेरी में ही डेटा को जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं और रिड्यूस डेटा लेकर आ रहे हैं, तो वहीं से ही कम डेटा आ रहा है। और पॉसिबल कैसे हो रहा है, एसक्यूएल क्वेरी कैसे हो रहा है कि आपका डेटा आ ही कम रहा है तो आपकी डेटा सही चलेगा। तो यहाँ पर तो हम यहाँ पे जो एसक्यूएल वाला पार्ट कवर करते हैं, वैसे एसक्यूएल बहुत वास्ट लैंग्वेज है, लेकिन हम यहाँ पे जो एसक्यूएल वाला पार्ट कवर करते हैं वो क्या कहाँ तक है कि अज्यूमिंग कि आपको जो है वो डेटा मिल चुका है, आपको डेटा बेस का एक्सेस नहीं है, और जो कि नहीं दिया जाता कभी भी अनलेस कि आप डीबीए खुद हो। अगर एनालिस्ट आपको कभी भी रियल टेबल का एक्सेस कभी भी नहीं दिया जाता, तो व्यू बना के आपको दे देता है। अब वहां से डेटा एक्सट्रैक्ट करना डिफरेंट तरीके से, इतना वाला जो पार्ट है एसक्यूएल का, वो हम इसके अंदर कर सकते हैं। वैसे हमारे पास एक अलग से एक्सक्लूसिव एसक्यूएल का कोर्स भी चल रहा है, वो कोई इंटरेस्टेड हो तो वो भी ले सकता है। बट ये चूंकि हमारा सेंट्रिक है, पावर बीआई सेंट्रिक है सारा कोर्स, तो हम इसमें जितनी भी टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं वो पावर बीआई से कैसे इंटीग्रेट होती हैं, वो वाला पार्ट हम देख रहे हैं। तो एसक्यूएल के अंदर भी हम वही वाली सारी चीज़ें देख रहे थे कि जिसमें हम पावर बीआई में डेटा उठा के लाते हैं, एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं, और फिर वहाँ से आगे हम अपना डैशबोर्ड बनाते हैं। तो ये वाला है, आप सर्वर से कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें आप जो है वो क्वेरीज लिख रहे हैं, और फिर ये क्वेरीज आप पावर बीआई में डालते हैं। तो फिर इसका वो है मैनेजमेंट स्टूडियो है एसक्यूएल का, में लिख के, और फिर ये क्वेरी आप कॉपी करते हैं पावर बीआई के अंदर, और वहाँ पे आपका डेटा आ जाता है। यहाँ से कॉपी करी, ये पावर बीआई है, ये पावर बीआई के अंदर जाकर हमने क्वेरी पेस्ट करी, कनेक्ट कराया उसको सर्वर के साथ, और ये डेटा उठ के आपके आ गया। अब ये इसका फायदा क्या होता है कि ये कनेक्टेड है आपका सोर्स के साथ, दरमियान में कोई वास्ते नहीं है। जैसे एक्सेल है तो ये एक्सेल पहले डेटा वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है एक्सेल के अंदर, फिर आप एक्सेल को यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सोर्स के साथ कनेक्टेड है, रिफ्रेश दबाया खाली आपने और रियल जो सोर्स है वहाँ से डेटा अपलोड हो गया। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो ये है, बस आपने रिफ्रेश करना है तो वो अपडेट हो जाएगा आपके पास। बाकियों में तो क्या होता है कि सीएसवी फाइल है वो पहले एक्सपोर्ट होती है, फिर आप यहाँ से रिफ्रेश करते हैं तो वो होगा। वहाँ मेन सोर्स से आपका कनेक्टेड है, सबसे जो वो है बेनिफिट वो ये है। देन फिर इसके बाद जो है वो क्या है, दूसरा ऑप्शन आपका पाइथन। अगेन पाइथन बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बहुत सारे इसके अंदर आप काम करते हैं, बट हमारा जो यहाँ पे फोकस होता है वो क्या है कि इसकी इंटीग्रेशन किस तरह से आप इसमें पावर बीआई के साथ कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, देखिए एसक्यूएल जो है बहुत चला सकते हैं सिर्फ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस के ऊपर। डेटाबेस में डेटा पड़ा है तो आप एसक्यूएल की क्वेरी लिख के वहाँ से डेटा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एक्सेल की फाइल है, सीएसवी की फाइल है, किसी और फॉर्मेट में अदर देन डेटाबेस है, और उस पर आप ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, तो एक तरीका जो है कि पावर क्वेरी में ले आए आप, यहाँ पे लाके ट्रांसफॉर्म कर लिया आपने डेटा। लेकिन इसमें नुकसान क्या होता है कि जितने ज़्यादा स्टेप्स आपके ऐड होते जाएंगे उतना आपका स्लो होता जाएगा प्रोसेस। पावर क्वेरी अपना पाइथन के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज ऐसी हैं जो कि डेटा क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल होती है। डेटा आ रहा है, डेटा बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है ना, कॉलम के नेम मैच नहीं कर रहा है, ब्लैंक डेटा बहुत है, और उसके अलावा बहुत सारी गड़बड़ है उसके अंदर, तो वो आप किस तरह से पावर बीआई के बाहर ही बाहर क्लीन कर दो, उसके लिए भी आप, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ पाइथन की, और बहुत सारे आप काम पाइथन में कर सकते हैं। लेकिन तो ये कि डेटा को क्लीन अगर आपने करना है तो डिफरेंट लाइब्रेरीज, अभी मैं देख रहा था इसके आपके जो फ्रांस साहब वो कर रहे थे कि अभी एक लाइब्रेरी है जो पीवाई जेनेटर के नाम से, वो है ही डेटा क्लीनिंग के लिए। वो लाइब्रेरी आपने अपने पास इंपोर्ट करी सिस्टम के ऊपर,
उसमें आपने वो उसके जो है वो यूज़ किया उसके, और डेटा को आपने क्लीन करते हैं। तो ये कोड आपने लिखा, जैसे एसक्यूएल का कोड आपने यहाँ पेस्ट किया, ऐसी पाइथन का कोड इसके अंदर आप पेस्ट करते हैं और वो डेटा सोर्स से क्लीन करके लेकर आएगा आपके पास, और वो कई गुना ज़्यादा जो है तेज़ी के साथ जो है वो परफॉर्म करेगा एज कम्पेयर टू पावर क्वेरी। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हम फिर इसके अंदर देखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं जो हम बना सकते हैं इसको ट्रेन करके डेटा से, लेकिन वो थोड़ा सा हायर साइड पे होता है कि आपको फर्म नॉलेज जब तक नहीं है पाइथन की लैंग्वेज की तब तक आप उस ऊपर नहीं जा सकते। तो लेकिन वो काम भी हो रहे हैं। तो आप जैसे हम कहते हैं ना बिग डेटा या डेटा साइंस जो है, डेटा साइंटिस्ट जो है उनके काम ये है कि जी वो मशीन लर्निंग मॉडल्स बना रहे होते हैं, ट्रेन कर रहे होते हैं और फिर उसको प्रिडिक्टिव एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो वो खैर लेकिन हम यहाँ पे एटलीस्ट इतनी इतनी जो है वो नॉलेज ले लेते हैं कि जिससे हम डेटा को क्लीन करके फाइल को अपने पास जो है वो ला सकें और फिर उसके ऊपर काम कर सकें यहाँ पे। और फिर इसी के अंदर डेटा की विजुअलाइजेशन लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है और दूसरी लाइब्रेरी है जो कि डेटा को विजुअलाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो डिफरेंट चार्ट टाइप्स हैं, जैसे एक बड़ी कॉमन सी एग्जाम्पल है कि वो है अपना बॉक्स प्लॉट। अब वो डेटा की अगर स्क्यूनेस देखनी है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है, कहाँ मीन दरमियान में ज़्यादा है या 25 परसेंटाइल है, 70 परसेंटाइल है, उस तरफ किस तरफ उसका झुकाव जाता है डेटा का, वो विजुअलाइज करने के लिए करता है। वो इसके अंदर बिल्टन नहीं होता पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, लेकिन वो आप 2 लाइन के कोड से बना सकते हैं किसके अंदर, पाइथन पे मैटप्लॉटलिब यूज़ करके आप बना सकते हैं। और वो मजे की बात है कि वो विजुअल आप पावर बीआई डेस्कटॉप में दिखा सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन है जो हम देख रहे हैं इसके अंदर। देन लास्ट जो है हमारे पास वो क्या है, माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक। ये लास्ट ईयर माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस करा है, अराउंड जुलाई 2023 में जो इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये इस तरह से कह लें कि वन विंडो ऑपरेशन है, वन स्टॉप सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं ना, वो है ये। इसकी कुछ चीज़ें हैं जो पहले से एग्जिस्ट करती हैं, जैसे वन लेक जो है, वन लेक का कॉन्सेप्ट जो है वो पहले से एग्जिस्ट करता है। अज़ूर के अंदर वन लेक होता था, दूसरे जो वेंडर्स हैं वो भी लेक का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं। बट यहाँ फैब्रिक आने के बाद क्या होगा, ये वन जैसे वन अम्ब्रेला के अंडर में सारे ऑपरेशन आए, तो ये एक ऐसी सोर्स है कि जहाँ पे सारी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा जमा हो रहा है और जितने उसके यूजर हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी उसमें आपके डेटा साइंटिस्ट भी हो सकते हैं, डेटा इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, डेटा एनालिस्ट भी हो सकते हैं जो पावर बीआई के यूजर हैं, वो तमाम वहीं से डेटा उठा रहे हैं और अपने लिए सोल्यूशन। यानी ये मल्टीपल कॉपीज नहीं बन रही, पहले कॉपीज बनती थी, साइंटिस्ट वाले अलग बना रहे हैं उसी डेटा की कॉपी और एनालिस्ट अलग बना रहे हैं और जो है ना इंजीनियर अलग उसके लिए यूज कर रहा है। अब जो ऐसा नहीं है, अब जो है फैब्रिक आने के बाद है कॉन्सेप्ट वही कि जी लेक हाउस बनता है उसके अंदर, फिर लेक हाउस के अंदर आप जो है वो क्या कहते हैं डेटा, यानी एक आसान लफ्जों में अगर मैं बताऊं तो ये जो सारे काम हम ऑफलाइन कर रहे होते हैं डेस्कटॉप के अंदर, पावर बीआई डेस्कटॉप उसका पावर क्वेरी एडिटर भी है, पावर बीआई भी है, आप मेजर्स भी लिख रहे हैं, आप मॉडल भी बना रहे हैं, आप क्वेरीज भी बना रहे हैं, ये सारा का सारा समझे आपको ऑनलाइन अवेलेबल है। पावर क्वेरी एडिटर वहाँ पे कहलाता है डेटा जेन 2, ऐसी पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल है, सिमेंटिक मॉडल वहाँ पर भी आपको अवेलेबल है क्लाउड के अंदर। अगर आपका डेस्कटॉप नहीं भी है तो भी आप तो डेटा, और उसके अलावा बेशुमार उसके अंदर आपके पास जो है वो एसक्यूएल भी अवेलेबल है, एसक्यूएल एंड पॉइंट क्रिएट होता है उसके अंदर। आप एसक्यूएल की क्वेरीज जो कि सिंपल सीएसवी फाइल उठा के आप ले जा रहे हैं उस पर एसक्यूएल की क्वेरीज लगा सकते हैं, नॉर्मली आप नहीं कर सकते उसके अंदर, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। फिर उसके अंदर ये जो माइक्रोसॉफ्ट स्पार्क, जैसे यहाँ पे पाइथन की लाइब्रेरी जो एडिटर है उसका जुपिटर नोटबुक, ऐसी वहाँ पे जो है वो स्पार्क है, माइक्रोसॉफ्ट स्पार्क, उसकी नोटबुक यूज़ होती है वहाँ पे। वो आप पाइथन का कोड लिख के ज़्यादा डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं वहाँ पे, एसक्यूएल लगा सकते हैं वहाँ पे, पावर क्वेरी यूज़ कर सकते हैं, पावर बीआई यूज़ कर सकते हैं। और अब अगेन फैब्रिक में और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम पावर बीआई के पर्सपेक्टिव से काम करेंगे। जो वहाँ पे मॉडल बनाया और वो जब आप यहाँ से साइन इन करते हैं अपने डेस्कटॉप के अंदर तो वो आपको वहाँ पे अवेलेबल होता है कि जब आप जाते हैं सेलेक्ट करते हैं और वो वहाँ से वो बनी बनाई चीज़ उठा के ले आते हैं। डेटा लेक में ही होता है ना, डेटा लेक में ही होता है, डेटा लेक में होता है। हाँ देखें वो हैक तो हर जगह से हो सकता है, बात ये है कि वो तो फिर सिक्योरिटी वहाँ पे अप्लाई की जाती है ना, वहाँ पे तो सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाते हैं, सिक्योरिटी मेजर लेने के बाद ही फिर रखा जाता है। तो वो तो हर सूरत में हैक हो सकता है, कहीं पर भी पड़ा होता है कुछ हैक होता है, वो मसला नहीं है। तो ये देखें ये एक तरह से आपका ओवरऑल स्नैपशॉट के अंदर है। तो ये वन लेक है, इसके अंदर डेटा फैक्ट्री भी है, डेटा इंजीनियरिंग भी है, साइनैप्स भी है, वेयर हाउसिंग भी है, टाइम इंटेलिजेंस भी है, पावर बीआई भी है,
और दूसरी चीज़ें भी हैं इसके अंदर। तो ये एक अम्ब्रेला के अंदर ये सारी सर्विसेज आ जाती हैं डेटा वेयर हाउस में। और आपके जो डेटा लेक है उसमें क्या फ़र्क होता है, डेटा जो है वो मार्ट्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें ओवरव्यू है, बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नहीं आते, लेकिन हम हैंड्स ऑन करके देख रहे होते हैं। तो डेटा इंपोर्ट करते हैं, बाकायदा लेक हाउस बनाते हैं, लेक हाउस के अंदर फिर जेन 2 कैसे क्रिएट करते हैं, पावर क्वेरी से डेटा कैसे लेकर जाते हैं, और फिर उस पर रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, और फिर रिपोर्ट पावर बीआई डेस्कटॉप से कैसे कनेक्ट होती है। ये सारा प्रोसेस जो है वो हम इसका किनका डेटा। हाँ हाँ, हम अपना डेटा, हम जो नया सीखेंगे वो क्या करेंगे, लेक हाउस पहले क्रिएट करेंगे शुरू से, वर्क स्पेस बनाएंगे, लेक हाउस बनाएंगे, लेक हाउस में फिर अपना डेटा लेकर जाएंगे खुद से, फिर उसको एक्सेस करेंगे, उसकी रिपोर्ट बनाएंगे पावर बीआई में, क्वेरी के अंदर एडिट करेंगे उसको, और फिर जो है वो उसको अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर भी ला के देखेंगे कि वहाँ पे कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वो है, इनफैक्ट अभी आप लोगों से पहले सुबह में क्लास हो रही थी, वो इसी की क्लास थी, फैब्रिक की क्लास थी, सुबह 10 से 1 जो बैच चल रहा है, आज उनका टॉपिक यही था। तो ये इस तरह से जो है वो आपका ये क्लाउड के अंदर चल रहा है app.powerbia.com, इसी के अंदर ये फैब्रिक इनेबल्ड है। ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर, मेरा आप वो क्रिएट कर रहे हैं, पहले वर्क स्पेस बना रहे हैं, फिर लेक हाउस बना रहे हैं इसके अंदर, ये सारा कुछ क्लाउड के अंदर जो है आप कर रहे हैं। और ये जैसे कहना ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी है जो भी माइक्रोसॉफ्ट ने भी इंट्रोड्यूस कराई है, और फ्यूचर है एक तरह से कि अब कुछ अरसे बाद ये डेस्कटॉप जो है वो ऑब्सोलीट हो जाना है, और उसके बाद ये सारा का सारा क्लाउड पे चला जाना है। तो ये अभी सर्टिफिकेशन अवेलेबल है इसकी DP600 के नाम से, वो रही है सब जो है इसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर, और भी की सर्टिफिकेशन है PL300, जिसकी हम तैयारी यहाँ पे कराते हैं इस कोर्स के अंदर। आपको फिर आप खुद बैठ सकते हैं उसके अंदर जाकर PL300 के अंदर। पोर्टफोलियो आपने अपना कैसे क्रिएट करना है, अब जो मॉडर्न डे CV है वो कागज़ वाली ख़त्म हो गई है, अब तो आपके पास पोर्टफोलियो होना चाहिए, काम दिखना चाहिए, आप दिखा सकें। तो पूछे आपको डैशबोर्ड बनाना था, क्या हाँ आता है डैशबोर्ड बनाना, ये देखो ये मेरी वेबसाइट है, ये लिंक्डइन का पोस्ट का वो है, उसका एड्रेस है, फेसबुक पर डाला हुआ मैंने, ये है चलता हुआ डैशबोर्ड। वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो सारी टेक्निक्स वो भी इंशाल्लाह हम उसके अंदर कवर करेंगे। तो ये ओवरव्यू हमारा। अब आई वुड रिक्वेस्ट फरहान साहब कि जी आगे उसको बढ़ाएं इंशाल्लाह। कोई Q&A ले रहे हैं? हाँ अच्छा, हाँ वो वही उसी कंटिन्यूएशन है फैब्रिक की, कि डेटा फ्लोज कैसे क्रिएट करते हैं, नोटबुक कैसे बनती है, पाइपलाइंस क्या होती हैं, डेटा मार्ट्स क्या होते हैं, SQL क्वेरीज आप कैसे लिख सकते हैं इसके अंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारा ये पावर क्वेरी खुला हुआ है, क्लाउड के अंदर खुला हुआ है पावर क्वेरी है, यहाँ पे आप काम करें सारा। ठीक है जी, तो ये ऑटो इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स हैं, बहुत सारे फीचर्स हैं इसके अंदर, इंशाल्लाह जो है उसको कवर करेंगे। डेटा है सिर्फ टेबल उस टेबल से ऑटो क्रिएट कर देगा, वो ऑटो क्रिएट कर देगा आपके लिए रिपोर्ट। ऑटो जनरेट कर देगा, डेटा टेबल खाली लेकर आया और उससे उसमें ऑटो जनरेट कर दिया। तो ये जैसे को पायलट की बात हो रही है, तो को पायलट भी इस तरह से है। को पायलट में क्या है कि आप पावर डेस्कटॉप में आप एक मेजर लिख रहे हैं, ठीक है, फिर नेचुरल लैंग्वेज क्वेरी थी ना, बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है। आपने एक मेजर बनाना है, एक कैलकुलेशन करनी है, जैसे टॉप 10 सेल्स रैप, सही है, बाय सेल्स। अब ये आपने लिखने इसके लिए अगर आप खुद मेजर बनाते हैं तो 3-4 लाइन का फॉर्मूला है, या आप को पायलट में जाते हैं और उसको लिखते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, आई नीड टू कैलकुलेट टॉप 10 सेल्स रैप बाय सेल्स, या आपने इंग्लिश में लिख के एंटर किया, नीचे वो आपको डेक्स लिख के दे देगा, वो आप डायरेक्टली ऐड करते हैं अपने मॉडल के अंदर। ये को पायलट फीचर आपको दे रहा है, और प्लस ये सर्विस के अंदर ये ऑटो जनरेटर मोड है, ये अपना अपनी उसका है कि आपने डेटा दिया और उसने यहाँ से इंसाइट्स निकाल के दिया। ठीक है जी, तो खैर ये अब ये स्लाइड तो आगे फरहान साहब की, लेकिन इससे पहले जो है हाँ ये बोल दूँगे, हाँ ये खैर ये सब कुछ ऑप्शन है, मैंने भी बताया भी आपको कि पावर बीआई प्रो जो है $10 पर यूज़र पर मंथ है, प्रीमियम वाला जो है उसमें फीचर ज़्यादा होते हैं, $20 पर यूज़र पर मंथ है।
फैब्रिक अभी फिलहाल फ्री है, लेकिन फैब्रिक का लाइसेंस अलग से लेना पड़ेगा। तो ये है। बाकी खैर ये जो भी और दूसरा हो जाएगा। सो फार अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लीजिए जो आउटलाइन से रिलेटेड है। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था, क्या कहते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है, अगर हम ये जी फिजिकल क्लास अगर लेते हैं तो ये रिकॉर्डेड लैंग्वेज हमें मिलती? क्या होगी? सॉरी। ये फिजिकल क्लास के अंदर रिकॉर्डेड लैंग ये जो वीडियो है हमें मिलेंगी जी जी एक्सेस जी, का? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबके लिए बराबर है। हमारे पास जो है वो जो जो हम कहते हैं कि एडिड फीचर्स जो हैं इस कोर्स के, उसमें एक ये है कि हमारा एलएमएस है, जिसका एक्सेस चाहे वो फिजिकल ले रहे हो चाहे ऑनलाइन ले रहे हो, दोनों को अवेलेबल होता है ये सही है। फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स। और उसके अलावा मजीद 6 मंथ्स का एडिशनल जो है वो आपके पास एक्सेस रहता है। इसका डाउनलोड आप नहीं कर सकते वीडियोस को, लेकिन देख सकते हैं आप उसको। ब्राउजर के ऊपर भी देख सकते हैं, हमारी ऐप भी है, मोबाइल ऐप, वो भी आप अपने डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल के ऊपर, तो मोबाइल पे भी आप व्यू कर सकते हैं। एक्सेस करके उसका यूजर आईडी पासवर्ड आपको दे दिया जाता है जो आप रजिस्टर करते हैं हमारे कोर्स के अंदर, तो वो आपको दोनों दोनों लोगों को अवेलेबल होगी, वो ऑनलाइन वालों को भी और फिजिकल वालों ठीक है सर, थैंक यू। को भी। और कोई क्वेश्चन? हाँ, बिग डेटा एनालिटिक्स की जब बात करते हैं, हाँ मतलब एक एक इंट्रोडक्शन, हाँ बिल्कुल वो उसमें आ जाता है बिग डेटा। जी हाँ हाँ हाँ, मैं भी करके दिखाऊंगा, मेरे साथ आप भी करेंगे। हमारी लैब है माशाल्लाह से, खान साहब आप दिखाएंगे भी आखिर में। फर्निश्ड लैब्स है माशाल्लाह से, ये भी आप लैब में ही बैठे हुए हैं। टोटल हैंड्स ऑन है जी, टोटल हैंड्स ऑन है, ये मैं बाकी लोगों को भी क्लियर कर दूं, इसमें कुछ थ्योरी नहीं होती है, सही है ना। ये टोटल हैंड्स ऑन है, लैब है, आप लोग तो बैठे हैं लैब में, तो आपको इंडिविजुअल लैपटॉप अवेलेबल है। एक्सरसाइज फाइल्स आपको साथ साथ सेशन से पहले शेयर कर दी जाती हैं, उसमें जब मैं आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। प्लस ये तो मेरा डेटा है ना, उसके अलावा जो है वो फिर हम ये इनकरेज करते हैं हर बैच के अंदर कि चूंकि आप लोग सब तकरीबन लोग काम कर रहे होते हैं, तो आपका जो डेटा है वो आप हमारे साथ शेयर करें। और फिर अगर वो कभी मुनासिब होता है तो हम अपने लेक्चर में भी इसको इंक्लूड कर लेते हैं उस सिनेरियो को, नहीं तो इंडिविजुअली हम इनकरेज करते हैं कि जब ये जो टेक्निक सीख रहे हैं ये अपने डेटा पे अप्लाई करें, और फिर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे साथ शेयर करें। तो ये तो हमारे यहाँ उस तरह से ओपन होता है जी। और कोई क्वेश्चन? सब सब स्क्रैच से सीखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से सीखेंगे, इसमें तो ये नहीं, आता भी है तब भी वहीं से सीखेंगे, नहीं आता तब भी वहीं से सीखेंगे। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपको आता है तो यू हैव टू बी पेशेंट, ठीक है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जी आपको लग रहा होता है यार ये तो मुझे आता है तो मैं ये टाइम दे हो रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नहीं भी आती होती। अगर आप थोड़े से पेशेंट रहें तो वो चीज़ें भी आप सीख लेते हैं जो नहीं आती हैं आपको। मेरा एक सवाल है। जी मैंने बेसिकली मुझे मतलब मैंने देख सुनने में आ रहा है कि पावर बीआई जो है वो जो है मतलब जो है ऑब्सलीट होने वाला है फ्रॉम द कंपनीज। सर, ये मैं मतलब ना जो पिछले 3 ओरिएंटेशन से ये सवाल सुन रहा हूँ, अब तक तो नहीं हुआ आपसे रीड जो है ना तो ये सिर्फ मिथ है खाली, जो लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं, टैबलो वाले उड़ा रहे होंगे ये अफवाहें जो है ना, वो हाँ, इनका इसलिए कॉम्पिटिटर है। मैंने कंफर्म इसलिए किया कि देखिए मतलब हम ऐसी चीज पे काम ना करें ज्यादा, मतलब कि जो अफवाहें थी, आप माशाल्लाह जो है वो जो है एक इंडस्ट्री में है, काम भी कर रहे हैं, सब कुछ है, तो आप जी उसका जी ज्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकते हैं। जी जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये अफवाह है खाली। आप जरा इंडिपेंडेंटली सर्च करें, जॉब जो वर्ल्ड ओवर चल रही है ना इस वक्त, रिक्वायरमेंट में जो आ रही है, उसमें आप देख लेंगे कंट्रीब्यूशन किसका है, यानी ऑब्सोलीट हो रहा है। हाँ अच्छा चलिए, वो फरहान साहब कह रहे हैं इनको लाइव दिखा दें ताकि सबका 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 कंफ्यूजन दूर हो जाए इसमें। नहीं, मेरा मेरा हरगिज मकसद किसी मतलब नहीं इसको नहीं नहीं मतलब वो नहीं नहीं सर, कर रहा। नहीं नहीं, हम आपको वो नहीं कर रहे, लेकिन हमारे अपने लिए भी तसल्ली हो जाएगी, सब लोगों के लिए जो देख रहे हैं इसमें। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी आप पूछते रहिए, जी पूछते रहिए।
जी पूछिए। सर वो क्वेश्चन ये है कि ये जो क्लासेस वगैरह हैं ये क्या संडे के संडे होंगे या कि ओवरऑल जो है ना संडे संडे वर्किंग संडे डेज 2 से 5 का टाइम है इसका, 4 महीने तक, एवरी संडे 3 आवर्स। अच्छा ये लिंक को क्लिक करें अभी फीचर समरी। हाँ इसको क्लिक करें। There is much more to explore. ऐड होता जा रहा है मुस्तकिल उसके अंदर इसमें आ जाता है वो एक्सेप्शनली। सर आप आसान सर्च है, आप जितनी जॉब हंटिंग साइट्स है, इंडीड है मिसाल के तौर पे, इंडीड पे जाएं, वहाँ पे पावर बीआई जॉब्स लिख के सर्च करें, वर्ल्ड ओवर, पाकिस्तान में तो छोड़ ही दें आप दुनिया में जाके चेक करेंगे पावर बीआई की जॉब कितनी तेजी से आ रही है इस वक्त है ना मार्केट के अंदर। अगर कोई चीज़ जो है वो नीचे की तरफ जा रही हो तो उसको तो पूछे ही ना, कोई नई टेक्नोलॉजी के बाद है सारे के सारे। तो अभी तो कुछ अरसे तक तो ऐसा कोई और हो भी नहीं सकता। उसकी वजह ये है कि कंटिन्यूस अपडेशन आ रही है, कोई प्रोडक्ट नीचे जब जाती है तो उसमें अपडेशन आनी रुक जाती है। इनके कंपेटिटर भी हैं ठीक है, लेकिन जितनी तेजी से पावर बीआई ने ग्रो किया है ना, इतना किसी और ने ग्रो नहीं किया। और उसकी वजह है कि उसके सबसे ज़्यादा ऐसा दुनिया में जो यूज़र हैं वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के यूज़र हैं, और उनके लिए ट्रांजिशन करना पावर बीआई के ऊपर बनस्बत किसी और बीआई टूल के सबसे ज़्यादा आसान काम। यूज़र जो ईज ऑफ यूज़ है या यूज़र फ्रेंडलीनेस जैसे है कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा उसमें जो है वो पावर बीआई टॉप कर रहा है। अच्छा जी ये माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया है कि स्वीडन में कोई इवेंट हो रहा है सितंबर 24 में। ये तो आपके सामने लाइव खोला है। ये इवेंट ही ना होता अगर वो सही बात है, वो खैर है, वो और ये इंशाल्लाह नहीं जा रहा कहीं पे भी। और इसमें हाँ ठीक है कि टेक्नोलॉजी शिफ्ट आ रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन आ रही है, जैसे फैब्रिक आ गया। हमारे लिए ये है बात, जो लर्नर के लिए बात ये है कि हम जितना जल्दी टेक्नोलॉजी को पकड़ेंगे ना उतना हमारा फायदा है। ये बहुत रैपिड चेंज आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर, शिफ्ट आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो इस शिफ्ट के साथ हम चलेंगे ना तो हम इन रह सकते हैं। अगर ये कहें कि नहीं यार अभी तो दुनिया नहीं आई है इसके ऊपर, या हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी नहीं आई है टेक्नोलॉजी, तो हम जब आएगी तब सीखेंगे, ये भूल जाएं आप। ये आते हुए यूं टाइम लगता है ऐसे करके। अभी एसक्यूएल किस जमाने में आता था कि जी एनालिस्ट सोचता था ये हमारा काम थोड़ी है, अब तो पाइथन भी ऐड हो गया उसके अंदर आपके एनालिस्ट के जेडी के अंदर। तो और क्या क्या ऐड होने वाला है, तो जो ऐड होने वाला है ना अच्छा उसको मुझे पहले एक से सवाल सीख था सर आपसे। लें। जी सर। सर इसमें मतलब पावर बीआई सीखने के बाद क्या हम लोग जो हैं वो एज अ बिग डेटा कंसल्टेंट भी कहीं मतलब वो वाली चीज भी हमारे पास आ सकती है कि हम मतलब जो है वो जो है इस चीज पे एनालिसिस कर सके। मतलब आजकल जो है वो सर बिग डेटा देखिए ये कंसल्टेंट आपका भी होते सेल्फ, हैं ये और आपका बहुत ये अधिक हम काम होता है। समझ गया सर, समझ गया। ये आपके अपने से सवाल करने का है, ठीक है ना, कि मैं ठीक है। सवाल में रिपीट करता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि क्या हम ये कोर्स करने के बाद एज अ बिग डेटा एनालिस्ट या कंसल्टेंट कहीं पे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जी ये सवाल हमारे बताने के बजाय आप खुद अपने से कीजिएगा कि क्या आप समझते हैं कि आप ये कोर्स करने के बाद बिग डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर बन सकते हैं तो ठीक है लेकिन मैं शायद सवाल में उसको रिफ्रेश कर दूँ उसको। यानी ये होता है कि बिग डेटा आप जो सिनेरियो कंसल्टेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो आप देख रहे होते हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट है हमारी। हाँ ये मैं क्लियर कर दूं कि हमारा जो कोर्स है ये डिजाइन किया गया है टू मेक यू ए पावर बीआई कंसल्टेंट। ये यूजर वाली ट्रेनिंग नहीं है, ये कंसल्टेंट वाली ट्रेनिंग है। यानी ये करने के बाद आप सोल्यूशन डिजाइन कर सकेंगे किसी भी क्लाइंट के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हो चाहे चाहे जो है वो किसी बाहर वाले के लिए हो, आप सोल्यूशन डिजाइन करने के काबिल हो जाएंगे। बाकी वो आपकी अपनी मेहनत के ऊपर है, नहीं ना, वो आपकी मेहनत क्या होगी कि आप जो सीख रहे हैं उसको कितना तक अप्लाई कर रहे हैं, डिफरेंट डेटा सेट्स पे कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और सॉल्यूशंस कैसे बना के रख रहे हैं दिखाने के लिए ड्यूरिंग द कोर्स। एक ऑडियंस हमारे पास ये आती है जो हाथ बांध के मेरी शक्ल देख रहे होते हैं कि मैं क्या करा रहा हूँ हम, और वो क्या कर रहे होते हैं कि रिकॉर्डिंग देख के हम प्रैक्टिस कर लेंगे, जो कि वो कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम ये इंकरेज करते हैं कि आप हैंड्स ऑन करें और आप मेरा जीना हराम करें सवाल पूछ के, ठीक है ना। लिटरली मैं ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि वो स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि वो सक्सेसफुल रहते हैं, जो लगे होते हैं ना कि सर ये भी बताएं ये भी बताएं, ये ऐसे कैसे होगा, ये कैसे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। अभी सुबह की क्लास में हमारे स्टूडेंट हैं जो डिफरेंट एंगल से सवाल पूछ रहे होते हैं। अच्छा सर ये अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, ये अगर ऐसे होगा तो क्या होगा, ऐसे नहीं हो जाए तो क्या करेंगे। उससे मैं इनकरेज हो रहा हूँ और मैं आपको फिर 10 बातें और बताता हूँ। तो ये इस तरह से होता है। तो ये सबसे अच्छा लर्निंग प्रोसेस होता है कि आपकी अपनी मेहनत जितनी होगी उतना ही आपके चांसेस बढ़ेंगे। जी वैस आलम साहब।
अस्सलाम वालेकुम सर। बेसिकली मैं NABTTC के जरिए आप मतलब UXL तक आया था। तो मुझे ये बताएं कि वो वाला जो आपका प्रोसेस था, क्या वो एक अलग लाइक पाथवे है एडमिशन का और ये चीज़ों का, नेफ्टेक या का। फिर ये जो आप हाँ। सर नेफ्टेक तो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है ना, वो तो हम यहाँ करवाते हैं, लेकिन उसका अलग प्रोसेस है वो सारा। ये हमारा कमर्शियल कोर्स है जो हम करा रहे होते हैं थ्रू आउट द ईयर। वो तो ये आता है थोड़े थोड़े अरसे में आता है, वो एक बार आप अटेंड कर सकते हैं अगर आपने किया है तो ये हम्म। हमारा जो कमर्शियल कोर्सेज हैं सारे के सारे पेड कोर्सेज हैं। और ये हमारा सारे अच्छा, साथ साथ सेकंड क्वेश्चन। 3 बैच पैरेलल चल रहे होते ओके हैं हमारे। जी। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा सर ये है कि अगर हम ये पावर BI और ये सारे मतलब लाइक ये तो स्टेप्स है ना, हम अगर हम्म, डेटा साइंटिस्ट की तरफ एनरोट हो, हम मतलब बनना चाह रहे हो, तो जी जी। इसमें हमें कितना टाइम लग जाएगा कि हम ये यहाँ से मतलब पावर BI कर लें? फिर आपके पास दूसरे कोर्सेज भी होंगे डेफिनेटली, तो वो तो एक ये अच्छा तो चार। प्रोसेस है पास में? या फिर ये यूनिवर्सिटी में PGD एक मतलब करवा रही है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा NED करवा रहा है, इस्पान इंस्टीट्यूट करवा रहा है, तो वो तो भी एक देखिए मतलब पीजीडी आजकल चल पीजीडी रहा जो है। होता है ना, पीजीडी तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट करा रहे हैं, IBA भी करा रहा है, 6 6 महीने का डिप्लोमा बिग डेटा का करा रहे हैं। लेकिन उसमें और स्पेसिफिक कोर्स के अंदर फर्क ये होता है कि उसमें पीजीडी के अंदर वो आपको हर चीज का टच दे देंगे। आपको थोड़ा सा टेब्लो बता देंगे, थोड़ा सा पावर बीआई, थोड़ा सा एक्सेल, थोड़ा सा पाइथन, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, हर चीज का वो एक टच दे देंगे आपको। इन डेप्थ आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे उसके अंदर। आप ये कह सकते हैं कि मुझे पता है ये कोर्स करने के बाद कि अच्छा ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। लेकिन ये कोर्स का फायदा होता है कि चूंकि ये स्पेसिफिक पावर बीआई का कोर्स है, तो इसमें आप इन डेप्थ जाके सारी चीजें सीखते हैं। तो फिर आप ये करने के बाद कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ यार अब मैं कुछ कर सकता हूँ पावर बीआई के अंदर। तो ये इसका बेनिफिट है ओवर द दूसरे इसके ऊपर। ठीक है जी, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं फरहान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आगे इसको कंटिन्यू करें। All right. Thank you so much once again, Tahir for going through this whole orientation in detail. And further, we'll be taking more questions as well towards the conclusion. But अभी कुछ और हमारी PowerPoint की slides हैं, प्रेजेंटेशन जो अभी रहती हैं, वो हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर मजीद क्वेश्चंस को हम ले लेंगे। यहाँ पे एक हमने जो है वो आपके लिए बेहतरीन एक जो है वो एनालिसिस शेयर किया है, रियल टाइम एनालिसिस। हम क्या अभी जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम डायरेक्टली वेबसाइट पे गए, हमने आपको पावर बीआई के अपडेट्स का लाइव दिखा दिया कि भाई ये लाइव देखें ये चीजें। इसी तरीके से इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी कि मैं जब पार्टिसिपेट हुआ कि सर पार्टिसिपेंट्स पावर बीआई में बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज है फ्रीलांसिंग। नो, दिस इज अ assertion, but am I backing my assertion with an evidence or not? So let's go, let's watch and let's do some research. मैं गया, अपवर्क एक ऑब्वियसली पॉपुलर वेबसाइट है, बहुत सारी और भी वेबसाइट्स हैं, बट अपवर्क भी उसमें से एक वन ऑफ द लीडिंग वेबसाइट्स है फॉर फ्रीलांसिंग। मैंने वहां पे जस्ट टाइप इन सर्च कर लिया कि हाउ मच डज इट कॉस्ट टू हायर अ माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई स्पेशलिस्ट। मेरे पास ये स्टैटिस्टिक्स हैं कि कम से कम अगर कोई बिगनर लेवल का भी पावर बीआई का स्पेशलिस्ट है, वो $30 पर आवर कमा रहा है। अगर इंटरमीडिएट लेवल का यूजर है तो वो $60 पर जा रहा है, और अगर वो इसी तरीके से अगर एडवांस यूजर है तो वो फिर $160 तक भी जा रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डायरेक्ट आपको अपवर्क की स्टैटिस्टिक्स उसकी एवरेजेस बता रही हैं, राइट। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसको बिगनर को $30 से लेट्स से $10 कर लेता हूं, लेट्स से चलो छोड़ दो $3 कर देता हूं, इसके भी कमा रहा हूं ना। ठीक है, अभी शायद मैं स्टार्टिंग में इतना शायद नहीं कमाऊं, इतना शायद नहीं कमाऊं, मतलब कमा रहा हूं, फ्री नहीं है। स्लोली एंड ग्रेजुअली शायद आप स्टार्ट करें $3 से, शायद आप स्टार्ट करें $5 से, शायद आप स्टार्ट करें $30 से, हो भी सकता है। लेकिन एक बात तय है कि मार्केट में आप स्टार्ट तो करें, उसके बाद आप $160 तक भी जा सकते हैं। पोटेंशियल है, आप पे है कि आप उसको किस तरीके से स्पेशली। और सबसे बड़ा आपको फायदा ऐसा होता है कि सर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग आपको बिल्कुल फैक्ट्स है, यूट्यूब से भी सीख लूं पावर बीआई, लेकिन आपको जिस सीक्वेंस में यहाँ पे सिखाया जाता है, एक ट्रेनर है जो आपको जवाब दे रहा है आपकी कस्टमाइज इश्यूज को। यूट्यूब में आप कितना भी टाइप इन कर ले, आपको जो इश्यू आ रहा है ना उसका यूट्यूब शायद जवाब नहीं दे सकेगी। क्यों? क्योंकि वो आपका मसला आपसे यूनिक है। फिर इसमें ह्यूमन साइकोलॉजी भी आ जाती है। किसी को थोड़ा सा ज्यादा सवाल पूछने का शौक होता है, वो ज्यादा सवाल ज्यादा डीप में जाना चाहता है, कोई थोड़ा स्लोली लर्न करना चाहता है, कोई थोड़ा फास्ट लर्न करना चाहता है। ये सब चीजें देखिए यूट्यूब में नहीं हो सकती।
यहाँ पे ट्रेनर है, वो आपको कभी फास्ट लेकर जा रहा है, कभी स्लो लेकर जा रहा है, कभी एक नॉर्मल पेस में जा रहा है। वो पेस आपके बिहेवियर के हिसाब से पेस चेंज हो रही है। तो वो सारी चीजें आपको लीड कर रही हैं टू बिकम ए रियल गुड अर्निंग बॉडी फॉर योर कंपनी। आप अपनी कंपनी में जॉब करें, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फ्रीलांसिंग जाएं। ये डायरेक्ट वो और स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आपसे शेयर की गई हैं। और ये स्क्रीनशॉट मैंने कब लिया है? ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है 28 जनवरी को लिया है, आज से तकरीबन 5-6 महीने पहले, मेरे ख्याल से 29 जुलाई, क्योंकि ये मैं जब रिसर्च कर रहा था ये 6 महीने पहले। लेकिन मकसद कहने का ये है कि आप अभी भी जाएं इस लिंक पे, upwork.com/hire Microsoft Power, ये लिंक बनाया हुआ उन्होंने। आप लिंक पे जाएं, जाके सर्च करें, खुद जाएं। आपको इंकरेज करूंगा मैं, आप खुद भी रिसर्च करें। यू विल गेट टू नो यार मार्केट में क्या चल रहा है। ये मैंने तो अपनी तरफ से एक रिसर्च की है डायरेक्ट वेबसाइट की, और मैं आपसे अजर्शन नहीं कर रहा कि यार बहुत अपॉर्चुनिटी फ्रीलांसिंग कमाल हो गई, ये मैं आपको डायरेक्ट स्टैट्स चेक। नेक्स्ट, यहाँ पे ये ऐसे किस्म के फर्दर हम आपको डैशबोर्ड जो देखे, कितने रॉबस्ट डैशबोर्ड हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि एक्सेल में ऐसा डैशबोर्ड बन जाए। So this is a mega transformation from Excel to Power BI, because Power BI में जो है वो it's altogether a whole new game that you can actually see yourself. फिर इसके अलावा फर्दर जो है वो ये कुछ HR के डैशबोर्ड्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपको जो मुझे जो पसंद है, आपको पावर बीआई खुद बोल रही है कि आस्क अ क्वेश्चन, लेट्स से यू टाइप इन अ क्वेश्चन, आपके हिसाब से वो आंसर देगी। जबकि नॉर्मल सेटिंग में क्या होता है, अगर मैनेजर कोई सवाल पूछ ले, यार इस प्रेजेंटेशन में अब मुझे डैशबोर्ड में ये चेंज चाहिए सर, बस सिर्फ 1 हफ्ता और दे दें। ऐसा है या नहीं है? अच्छा, जब वो 1 हफ्ता खत्म होगा उसके बाद सर 2 दिन और हो जाएगा, सर 2 दिन और, क्योंकि मैंने ये देखा है, मैंने काम किया है। अब आप मैनेजर को खुद इंडिपेंडेंट बना रहे हैं, आप डेटा कॉन्स्टेंट बना के दे दें, ही कैन आस्क क्वेश्चंस हिमसेल्फ, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एंड ऑटोमेटिकली आपको सारे जवाब मिलेंगे, राइट। तो अब डिस्कस कर लेते हैं अबाउट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर नॉलेज टावर। हम जो है वो वी आर फिनटेक ट्रेनिंग फर्म एंड कंसल्टेंसी। This is the only program in Pakistan which is endorsed by IFA UK for Power BI. You will be able to gain international certification of IFA UK as well from this program. We are registered with STEPTA, Sin Technical Education Vocational Training Authority. We are also affiliated with Trade Testing Board, Government of Sin. We are also affiliate training partner with Skill Development Council Karachi. इसके साथ साथ हम FPCCI और KCCI के मेंबर भी रह चुके हैं। वो अभी शेयर करेंगे। अच्छा, ये जो है वो मेरी प्रोफाइल है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, माय नेम इज फरहान शाहिद काजी। आई एम ACCA member by profession and I also hold BSc Applied Accounting degree from Oxford Brookes UK. Along with that, I run this establishment of UXL. I am the founder and chief visionary officer of UXL. Along with that, I've also worked in London and Dubai for about 10 years. And now, since 2019, we are providing these services related to data analytics. ये ताहिर अली की प्रोफाइल है। ताहिर अली is obviously a Microsoft certified trainer. इन्होंने खुद ने Microsoft की certifications complete की हुई हैं, and he is also having an industry experience of over 16 years, which is obviously कि भाई जो आप भी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो ट्रेनर भी इंडस्ट्री में काम करके आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे ये होता है कि जो आपके इश्यूज हैं उनको वो समझ तो सके। जो हो गई थ्योरी क्लासरूम का ट्रेनर, तो वो फिर क्या इशू समझेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ट्रेनर खुद इंडस्ट्री में काम करने का एक्सपीरियंस रखता हो। ये हमारे गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट MOUs हुए हैं इन द पास्ट, जैसे कि ये आपने देखा 2022, 2023 में हुआ, फिर रिसेंटली 2024 में हुआ है गवर्नमेंट में MOU, जिसका ये अभी हमारे पास पार्टनर अभी डिस्कस भी कर रहे थे, नेफ्टेक के प्रोग्राम का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। तो ये नेफ्टेक के MOUs हैं जो हमने डिफरेंट किए हैं। ये हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। ऑब्वियसली यहाँ पे लैपटॉप सारे अवेलेबल हैं, और जैसा कि आपने यहाँ पे कहा कि सर ये क्या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी या हमारे मसले का लैपटॉप पे जो है वो इश्यूज का, तो यहाँ पे आप खुद ताहिर साहब को डायरेक्टली देख रहे हैं, वो ही इज विद द पार्टिसिपेंट एंड ही इज हैंड्स ऑन गाइडिंग यू। तो ये जो है वो इसी तरीके से यहाँ पे लैपटॉप सारे अवेलेबल हैं। अगर आप अपना लैपटॉप लेकर आना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन ब्रिंग योर ओन लैपटॉप, बट अदरवाइज the laptops are available and the facilities are available for you
एयर कंडीशन रूम्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं, सीसीटीवी कैमरास हैं फॉर योर सिक्योरिटी, और पार्किंग की भी एम्पल स्पेस है टुवर्ड्स द ग्राउंड, तो आप पार्किंग भी कर सकते हैं एंड यू कैन इजीली कन्वीनियंटली अटेंड द ट्रेनिंग। और अगर आप फिजिकली नहीं आ पा रहे, मे बी आप आउटसाइड कराची हैं, तो आप ऑनलाइन जूम के थ्रू भी अटेंड कर सकते हैं ट्रेनिंग। ये हमारे कुछ गवर्नमेंट के फर्दर वर्कशॉप्स हैं जो हमने किए थे। इससे पहले हम कंपनीज को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और ये हमारा जैसे भी रिसेंटली निबाफ में एक वर्कशॉप हुआ था जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इदारा है, निबाफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो वहां पे हमने पावर बीआई की ट्रेनिंग प्रोवाइड की। यहाँ पे बैंकर्स आए थे फ्रॉम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, और उनको जो है वो हमने डिटेल में ट्रेनिंग प्रोवाइड की। अच्छा, इसके साथ साथ ये हमारा एक और वर्कशॉप हुआ था केपीएमजी में ऑफ पावर बीआई। तो इस तरीके से मुख्तलिफ कॉर्पोरेट्स में भी जाके हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ रेगुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम इंस्टीट्यूट में भी हो रहे होते हैं, तो दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये एंग्रो में हमने वर्कशॉप कराया था। इस तरीके के बेतहाशा और वर्कशॉप्स हम करा चुके हैं, जो कि जिनके क्लाइंट्स के नाम ऑलरेडी आपको यहाँ पे मैं शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में। अच्छा, ये हमारा एलएमएस है जहाँ पे आप जो है वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मतलब लाइव सेशन होगा, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, उस यूजर आईडी के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। नोट कर ले, 12 मंथ्स एक्सेस होता है, 12 मंथ्स टोटल 1 ईयर आपके पास एक्सेस है। ये मैं आपसे वो शेयर कर रहा था कॉर्पोरेट क्लाइंट्स के सारे डिफरेंट पोर्टफोलियो, जहाँ पे हमने एग्जांपल जो लोगोज हैं जो कि जहाँ पे हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है। मिसाल के तौर पे वन लिंक में भी हमने ट्रेनिंग प्रोवाइड की है, अल मीज़ान बैंक, एंग्रो, मीज़ान बैंक अगेन, मीज़ान इन्वेस्टमेंट बैंक, आर्टिस्टिक मिलेनियर, जेनेक्स फार्मा, पेटेक्स, केएफसी। ये हो गए हमारे प्राइवेट सेक्टर के। इसके साथ साथ पब्लिक सेक्टर में सिफिम, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट, स्टेफ्टा, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये सारे हम डिफरेंट, और यहाँ पे हमारी डिफरेंट रिकग्निशंस हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा वो गवर्नमेंट इंडोर्स वैलिड सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपकी जो है वो क्रेडिबिलिटी में ऐड करेगा। तो स्किल्स भी हैं और क्रेडिबल सर्टिफिकेट भी है, क्योंकि बाजू का ये बहुत ही बड़ा एक अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ट्रेनिंग कर लेते हैं, और ये हमें बाद में पता चला गवर्नमेंट में जब हम गए तो वहां पे गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन, वहां पे कह रहे, मिसाल के तौर पे कैंडिडेट ने दुबई में जॉब के लिए अप्लाई किया। अब दुबई की जो एम्प्लॉयर है वो एम्बेसी वो सर्टिफिकेट वेरीफाई करने के लिए पाकिस्तान भेजती है कि भाई ये सर्टिफिकेट जाली है, असली है, क्या है। जो रजिस्टर्ड इदारे से ट्रेनिंग नहीं लेते उनका सर्टिफिकेट पाकिस्तान एम्बेसी इलीगल करार करके वापस रिप्लाई कर देती है। अब इमेजिन करें आपने जॉब में अप्लाई किया या कहीं पे इंटरनेशनली, और वो आपके सर्टिफिकेट वैलिड करें और वहां पे इलीगल निकले आपका सर्टिफिकेट, इसके लिए आता है रिकग्निशन। ह्यूज एम्बैरेसमेंट, ह्यूज एम्बैरेसमेंट। तो क्यों ना आप ऐसा सर्टिफिकेट लें जो कि आपको गवर्नमेंट से एंडोर्स मिले और आपकी उस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी हो। ये आईएफए यूके का सर्टिफिकेट है जो कि मैंने आपसे शेयर किया। ऑब्वियसली ये इंग्लैंड एंड वेल्स से इशू होता है, और ये आईएफए यूके का सर्टिफिकेट है, जैसे कि इसमें हमने लिखा फॉर सक्सेसफुली कंप्लीटिंग डैशबोर्ड रिपोर्टिंग विद पावर बीआई। अच्छा, सो नाउ कम्स द टाइम फॉर स्पेशल ऑफर, और स्पेशल ऑफर हो जाए या रोक दूं? सर करें सर, बताए तो सही। जवाब नहीं आ रहा तो बस फिर ठीक है, स्किप कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। तो बता दो सर दे। उसी का तो इंतजार कर रहे हैं। सर इतने सारे यहाँ पहले हमने कहा कि सर्टिफिकेट सवाल नहीं पूछे दिखाएं। पहले तो इतनी आवाजें नहीं है, अभी तो बड़ी एकदम सब जाग गए नींद से। हाँ जी, सर आप अपनी काइंडली अपने सर्टिफिकेट का भी प्रीव्यू दिखाएं। अच्छा जी, आप हाँ, वो मैं आपको अभी करंटली तो नहीं है, लेकिन वो मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ। अवेलेबल है हमारे पास, मैं अभी इसका अभी करंटली अवेलेबल नहीं है इस प्रेजेंटेशन में, लेकिन यस मैं आपको हो सका तो बिल्कुल दिखा दूंगा बिल्कुल। सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा बिफोर आई मूव टुवर्ड्स द स्पेशल ऑफर, कि क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ। यस सर, मतलब मैंने जो आपको वो शुरू में कहा था कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि पावर बीआई को टुवर्ड्स द कंक्लूजन आपको एक अच्छी ओरिएंटेशन हो जाए। जी जी, हमारे ऑनलाइन ऑडियंस। नहीं सर, मतलब काफी चीज, मतलब चीजें देखने को मिली और समझने को मिली और इंटरेस्टिंग लग रही है चीजें।
जज़ाकल्लाह, दैट्स ग्रेट। जी सर, यही हमारा जी सर, जो है ना मैं एक्सपेक्ट इतना नहीं कर रहा था, माशाल्लाह जो है ना बहुत अच्छा जो है ना इसमें हमें वो मिला, नॉलेज मिली कि भाई जी क्या है ये और आगे इसके प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। अदरवाइज जो है ना बिल्कुल ही हम तो दूसरी डायरेक्शन का सोच रहे थे। बिल्कुल यही हमारा मकसद था इस डेमो का भी, और कि हम आपको क्लैरिटी दें। और सबसे बड़ी बात, हम इस चीज को रियलाइज करते हैं कि अपनी फैमिली से और अपनी प्रोफेशनल लाइफ से टाइम निकालना ये बहुत एक बड़ी चीज होती है। आज भी देखें, संडे को बहुत सारी कमिटमेंट्स होंगी आपकी फैमिली की, प्रोफेशनल, लेकिन आप अपना, तो नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एट यूएक्सएल कि हम आपके टाइम को यूटिलाइज करें। और इसी तरीके से जैसे आज आपकी ओरिएंटेशन में आपको एक फील हुआ है कि नहीं यार वाकई हर सेशन इसी तरीके से प्लान्ड है पावर बीआई का आगे चल के, जिसमें आफ्टर ईच सेशन यू विल फील एलिवेटेड एंड यू विल फील कि नहीं यार आज मैं कुछ नई चीज सीखा हूं। दैट इज व्हाट आवर विनिंग इज एंड दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। सो नाउ जी बिल्कुल वकास, मैं इसके ऊपर अभी आता हूं, थोड़ी देर में आपसे शेयर कर लेता हूं। फर्स्ट, सो बिफोर आई कमेंस द स्पेशल ऑफर, once again my deepest gratitude to all of you for taking out your special time for this orientation and making sure that you learn new things, and through this inshallah taala we really look forward कि आगे चल के जो हमारे सेशंस कमेंट्स हो रहे हैं उसमें भी आपके लिए यूं ही यूजफुल होता जाएगा और हम जो है वो आपका टाइम यूटिलाइज करके नई चीजें आपको सिखाते जाएं। तो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। कीबोर्ड आगे नहीं बढ़ रहा, अच्छा चले मैं 2-3 बार प्रेस करता हूँ। Okay, so take admission and upskill yourself with 48 hours of learning, and along with that you will be getting customized certificate from Government Trade Testing Board, customized LMS recording access, and along with that you will be also, इसको वहीं पे लगा दो, तुम स्क्रीन शेयर कर लेना, स्क्रीनशॉट अपने लैपटॉप पे कर लेना, रेडी रखो थोड़ी देर में। लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। क्यों? क्योंकि मसला ये होता है कि जब मैं बिजनेस एनालिस्ट था, बीइंग एन ACCA, मुझे ये नहीं पता होता था कि मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि जब भी मेरा मसला जो आता था वो यूट्यूब के पास उसका जवाब नहीं होता था। ये बात तो श्योर है मेरा, आप, आई डोंट नो अबाउट यू, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मैं चाहता यार किसी से बात करूं। अच्छा मैं कंपनी में किसी से पूछूं तो कंपनी में लोग जज कर रहे हैं, यार तुम्हें ये भी नहीं आता, ये भी आता है, ये भी नहीं आता। So I want to ask from someone who does not judge me on what I know, who just helps. That's it. Open armedly. So that is the mission here in UXL कि मैंने कहा कि यार जो चीज मुझे फेस हुई, through this platform I want to help all the business analytics की जो भी कम्युनिटी है कि open the community for them, कि वो non judgmental तरीके से पहले जितना भी childish question हो वो पूछें और उनको जवाब मिले नॉन जजमेंटल, उसके ऊपर जज नहीं किया जाए, बिकॉज वी आर हियर टू लर्न, हम सीखने के लिए बैठे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिर्फ एक ट्रेनर या यूएक्सएल की जिम्मेदारी ना हो, हम एक दूसरे की हेल्प करें। तो हम एक कम्युनिटी बना दे जो एक दूसरे की हेल्प करे, जॉब्स शेयर करे, फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज शेयर करे, नई नई टूल्स की टेक्निक। अभी ये जून की जो अपडेट्स हैं पावर बीआई की, ये मैंने क्यों बोला आपको कि गूगल करे, क्यों? क्योंकि अभी हमारे एक एलुमनाई मेंबर थे, उन्होंने ग्रुप पे शेयर किया हुआ था कि लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ जून 2024 पावर बीआई, वो उस पार्टिसिपेंट ने खुद ने शेयर किया था हमारे एलुमनाई मेंबर। उधर से मुझे पता चला यार ये तो नई अपडेट्स आई है अभी पावर बीआई, वेरी गुड। तो मैं कॉन्फिडेंट था, मैंने कहा गूगल पे शेयर करो, क्योंकि वो तो मुझे पता था वो आया हुआ है ग्रुप में। तो आप नई अपडेट शेयर करें पावर बीआई की, क्या क्या एवोल्यूशन हो रही है, तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी बहुत ज्यादा हेल्प करती है उसका। अच्छा आइए अब सर एक सवाल। जी जी हेलो सर, ये इसमें आपने सेकंड पॉइंट लिखा है बोनस का, कस्टमाइज LMS रिकॉर्डिंग एक्सेस। कस्टमाइज मतलब? देखें, एक LMS एक्सेस वो होता है जिसमें रिकॉर्डेड लेक्चर पड़े हुए होते हैं, बस रिकॉर्डेड है, आप ऑनलाइन हो जाए उसमें अंडर के रिकॉर्ड। ये कस्टमाइज हम जो सेशंस कर रहे हैं आपके लिए, उनकी रिकॉर्डिंग्स हम आपके ही सेशंस की अपलोड कर रहे हैं और उसमें आपको यूनिक यूजर आईडी पासवर्ड का एक्सेस दे रहे हैं। So that is how it's becoming customized LMS recording access, because it's just not LMS recording access पे recorded lecture कर दिया और आपको दे दिया, मतलब in short Udemy style वो कर दिया, तो वो नहीं है। यहाँ पे आपके अपने सेशंस की ही रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाती है। तो सर आप कह रहे थे ये 12 महीने के लिए, इसके अलावा ये खत्म हो जाएगा, ये तो ऐसा सीन है इसके अंदर? जी जी बिल्कुल, 12 महीने तक, और जिसने सीखना होगा वो सीख लेगा 12 महीने में, जो नहीं सीखेगा वो वैसे भी नहीं सीखेगा। तो 12 महीने एक ऐसा टाइम पीरियड है जिसमें ऑब्वियसली 4 महीने तो आपकी ट्रेनिंग है,
जो 4 महीने आप सीख रहे होंगे। उसके बाद अब 8 महीने और होंगे आपके पास जिसमें आप टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। और रिमेंबर, LMS के एक्सेस आपका व्हाट्सएप कम्युनिटी लाइफ टाइम है। कोई भी क्वेश्चन है आप उस व्हाट्सएप कम्युनिटी में पूछ सकते हैं, हम अवेलेबल हैं। जी एक्स वो व्हाट्सएप पे भी शुरू शेयर होती हैं और LMS पे भी अपलोड हो जाती है। ओके, सो नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर फॉर यू ऑल एंड कीबोर्ड चल रहा है। Okay, so the investment for you all was 11,800 per month, 44,600 for the entire 4 months training. Now for you today, you'll be getting a special offer of 10% discount, which is just 10,600 per month and 41,000 अगर आप लमसम में पे कर देंगे तो आपको और फर्दर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये आपके लिए जो है वो पैकेज है जो कि आप एडमिशन लेंगे एंड दिस पैकेज विल एंड ऑन 2 जुलाई 2024 at 3 PM। आपको ये जो स्किल्स हम सिखा रहे हैं इनको आप अगर कन्वर्ट करें 10,600 को या 41,000 को डॉलर्स में, तो दिस इज पीनट्स एज कंपेयर टू जो कि मार्केट में आपको कराया जा रहा है या इंटरनेशनल स्टेजेस पे कराया जा रहा है। जिस लेवल पे हम आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग और आपको साथ में लेते हुए आपकी ही डेटा पे आपको ट्रेन कर रहे होंगे, लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी और इसमें सर्टिफिकेट की फी इंक्लूडेड और गवर्नमेंट की फीस जो है वो टैक्सेस जो है वो भी इंक्लूडेड, सारे इसमें एवरीथिंग A to Z पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जस्ट 10,600 पर मंथ एंड 41,000 लमसम फी फॉर द एंटायर पावर BI ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें आपको सारे ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये ट्रेनिंग जो है वो once you complete you will be becoming a Power BI specialist and this training will be every Sunday starting from 7 July 2024 every Sunday 2 PM to 5 PM 48 hours in 4 months आपको कंप्लीट कराया जाएगा। कंप्लीट एक पैकेज है एंड टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग you will be also eligible to get IFA UK certificate. Now IFA UK certificate फीस अलग है। 2 सर्टिफिकेट्स हैं, एक गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है और एक IFA UK का सर्टिफिकेट है। IFA UK की सर्टिफिकेट की जो फीस है वो 65 पाउंड्स है, 65 पाउंड्स। और जो गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है वो तो ऑलरेडी इस पैकेज में इंक्लूडेड है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली इसमें मिलेगा। यहाँ पे मैं अपने पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे टीम मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं यहाँ पे स्क्रीन अपनी थोड़ी देर में स्टॉप कर दूंगा और आप अपनी स्क्रीन शेयर करके सर्टिफिकेट जो हमारा गवर्नमेंट का है उसको जो है वो यहाँ पे दिखा दें फॉर द क्लैरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन अब स्टॉप कर रहा हूँ और मैं पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे टीम मेंबर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप काइंडली अपनी स्क्रीन शेयर कर लें और यहाँ पे सर्टिफिकेट गवर्नमेंट का दिखा दें। तो ये है वो सर्टिफिकेट जो आपको गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पे एक चीज तो इंपॉर्टेंट है आपको दिखाने की कि यहाँ पे गवर्नमेंट का सील स्टैंप लगेगा और साथ में आपकी यहाँ पे रजिस्ट्रार गवर्नमेंट के जो है वो आपको साइन करेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध भी बड़ी इनोवेटिव हो गई है कि आप जो है वो अपने सर्टिफिकेट को QR कोड से स्कैन करेंगे तो QR कोड से ये डायरेक्टली वेबसाइट पे आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगी, आपका नाम आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर सॉरी आपका नाम क्या, अशर, तो अशर आपके फादर का नेम आ जाएगा और आपकी जो है वो मोबाइल नंबर भी आ जाएगा थ्रू दिस वेबसाइट। तो ये आपका जो ऑटोमेटिक एक वेरिफिकेशन थ्रू गवर्नमेंट पोर्टल आपकी हो जाएगी। Thank you so much to the team member for sharing this certificate. I am now sharing the presentation here. Okay, all right, thank you. All right, so this is the whole schedule of this training program. इसके साथ साथ आपको जो है वो एडमिशन फॉर्म का लिंक अभी थोड़ी देर में हमारे टीम मेंबर शेयर कर देंगे। आपकी जो पेमेंट की मोड है वो ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट भी कर सकते हैं कैश या फिर इजी पैसा या जैज कैश के थ्रू। वो जब आप रजिस्टर करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट की डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। विद दैट आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू ऑल एंड डू फॉलो अस ऑन सोशल मीडिया for more updates. The platform is now open for any questions that you may have, but before that I would really request to all of you कि kindly अगर आप अपनी अगर cameras if you open up your cameras to take this orientation into to turn this orientation into a beautiful memory, तो मैं please request you all to please open up your cameras ताकि हम एक बेहतरीन Kodak moment ले लें। So may I please request everyone to please open up your cameras and turn this into a beautiful memory. जी ऑल राइट, ओके जी, अच्छा लिंक शेयर कर दिया गया है आपसे। ओके जी, हमारे पास पार्टिसिपेंट जी अब्बास अली, ओके थैंक यू। जावेद अली, ये बहुत ही हमारे लिए एक ऑनर है
कि बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिनके साथ कभी इंटरेक्शन होती नहीं है, ऑनलाइन वो आते हैं, ऑनलाइन ही चले जाते हैं। तो ये इट्स बिकमिंग गिविंग मोर ह्यूमन टच टू दिस थिंग। तो इट्स वंडरफुल टू सी यू ऑल एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन। बाकी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर अपनी कैमरा खोल दें एंड हम जो है वो अब अपनी एक पिक्चर ले लेंगे। सो नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, अच्छा बाकी मुझे लगता है थोड़े से बाल बना रहे हैं जी, बाल जैसे भी हैं वैसे रहने दें, कोई मसला नहीं है, आप जो है वो जैसे हैं हमें वैसे ही अच्छे संडे है आज, सब वैसे ही जो है ना वो कैजुअल चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, संडे के दिन तो फन होना चाहिए, राइट? ऑल राइट, ओके जी, ऑल राइट। सो नाउ आई एम टेकिंग द, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज थम्स अप कर दें एक दफा। और अब जो है वो मैं पिक्चर लेने लगा हूँ, यहाँ पे मैंने पिक्चर ले ली, ये हो गई पिक्चर हमारी और मैंने इसको सेव कर दिया, सेव हो जाएगी ऑटो मेरे पास। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर टू ऑल ऑफ यू फॉर अटेंडिंग दिस ओरिएंटेशन and taking out your precious time. I hope we have had added value into your time, and similarly likewise from next week Sunday onwards we'll be adding value into your learning and helping you learn new skills in Power BI. With that, thank you so much. Any questions? सर क्वेश्चन ये है कि ये जो आपने जो डिस्काउंट के साथ जो आप ये रेट बता रहे हैं 10,600 का मंथली, तो बेसिकली तो इसका मतलब ये है कि मंथली भी अगर हम मंथ वाइज भी देना चाहें तो फीस दे सकते हैं, एक तो ये हो गई बात। तो फिर अगर मतलब इनिशियली अगर 2 जुलाई तक हम पहली जो फीस पहले मंथ की जो फीस है अगर 10,600 सबमिट कर देंगे तो बाकी 3 महीने भी हम 10,600 ही सबमिट करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बाकी 3 महीने फिर जो है वो 11,000 समथिंग को चली? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके साथ अग्रीड है 10,600 पर मंथ, वही आपको जो है वो करते रहेंगे। नए जो है वो रेट्स कोई नहीं होंगे, बस एक ही रेट है जो 10,600 है हमारी फीस का, वो हर महीने आपको पे करना होगा बस स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। सर आपका एड्रेस क्या है जब हम ऑनलाइन के अलावा अगर फिजिकल मोड में लर्निंग करना चाहें? जी तो बिल्कुल, आपका मैंने एड्रेस एड्रेस आपसे पहले भी शेयर किया था, मैं आपको फिर से शेयर कर देता हूँ। ये है हमारा एड्रेस और आप हमें यहाँ पे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अल समर टावर, ब्लॉक 13B, मेन यूनिवर्सिटी रोड पर, गुलशन इकबाल। थैंक यू जी। हाँ ऑपोजिट, हाँ बैतुल मुकर्रम मस्जिद के बिल्कुल सामने, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी सर क्या ये स्लाइड जी ये स्लाइड्स अभी मिल सकती है जब ये आपने लाइक शॉप किया था? ये स्लाइड्स तो ऑब्वियसली हमारे पास, लेकिन ये है कि ये जो हमारा ओरिएंटेशन है ये YouTube पर अपलोड हो जाता है, तो आप YouTube पे देख सकते हैं इस पूरी प्रेजेंटेशन को। All right, okay, with that, thank you so much once again and really looking forward to hearing your success stories and adding value into your learning. Thank you so much. Farhan Shahid Qazi along with Tahir Ali signing off right now and looking forward to welcome you upcoming Sunday on to commence your learning journey and really looking forward. Thank you so much. Thank you. Allah Hafiz.